are watching Delhi News. कुछ कुछ काम ऐसा लगता है कि दिखने के लिए है, दिखावे के लिए होता है, और कुछ कुछ ऐसे आपके काम हैं जो टचिंग वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कहा था मुमरा सेफ है, ठीक है, एक दो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे बच्ची का अभी रेप हुआ था, आपको पता है, उसने आपने जो रेपिस्ट को है ना चप्पल से मारा था। क्या व्हाट इज इट स्टेज और व्हाट इज अ फीलिंग, वाज इट अ फीलिंग? अच्छा, आपके जितने भी सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं, आपको पता है पॉलिटिशियन को जरूरी है सोशल मीडिया कैंपेन, तो कौन सा ऐसा आपका कैंपेन जो बहुत सक्सेसफुल रहा है सोशल मीडिया और आपके चैनल के थ्रू? कौन से लीडर की आपको बकवास बातें लगती है? एमआईएम पार्टी के बारे में आपको ख्याल है? बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन, आई नीड टू आस्क ऑल दिस थिंग। ऐसा होता है कि जो नेता आता है, जो जीत के आता है, लोगों को उससे उम्मीद हो जाती है, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें सामने वाली पार्टी जैसा क्या आपकी पार्टी शरद पवार की पार्टी है, इसलिए वहां से पानी कम आ रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है ताकि आपके लोग मर्जिया पठान 1 मिलियन तक पहुंचने लगी। तो मुमरा में बहुत सारे लोग हैं ना, आपके जो कंटेंट क्रिएटर थे उनके पीछे पड़ गए, कैमरामैन को बुलाने लगे, अरे हमको मर्जिया पठान जैसा करना है, अरे हमको हमारे को भी फॉलोअर बढ़ाना है। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है 2 दिन की। तो मेरे पास मैंने को ये बात की, मैंने बोला देखिए अभी इन 3 साल में जैसे आपने कहा कॉर्पोरेशन नहीं है, तो लोग बहुत परेशान हुए मार्जिया, ठीक है, बोलते थे हम कॉर्पोरेटर नहीं है, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी यही लोग जब उनके पास जाएंगे वोट मांगने, तो क्या मुँह लेके जाएंगे? ये जो डेवलपमेंट होता है, इतने सारे जो डेवलपमेंट प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो नहीं देख रहे अभी पानी की शॉर्टेज, टावर को परमिशन क्यों देती है? ग्राउंड्स की कमी है वहाँ पर। इसको कैसे आप, जैसे कि अभी आप अपना करियर बनाने जा रही हो, एंड मैं समझता हूँ कि आप खाली करियर नहीं बनाओगी, जो आपकी बातचीत है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका काम करने का तरीका है, तो कैसे आप ये प्लेग्राउंड का मसला सॉल्व, क्योंकि ज़मीन बहुत मुश्किल है। बात करते हैं जितेंद्र रावत साहब से। आप इतना माशाल्लाह बोल रही हो, ये कर रही हो, कोई आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहते हैं वहाँ पर इंटर राइवलरी चालू हो जाती है कि यार ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। आपका अगला प्लान कॉर्पोरेशन है कि एमएलए है? मुझे नहीं लगता मुमरा की ट्रैफिक का जिम्मेदार ज़्यादा मुमरा की पब्लिक भी है, ठीक है, ट्रिपल सीट जाना, क्रॉस जाना। संडे को हम लोग फंस गए थे, आधा घंटा कोई सामने से ऐसी गाड़ी आ रही है और मेन रोड पे, और हालांकि बॉम्बे के हिसाब से मुमरा के रोड्स बहुत बड़े हैं। आप हमारे मोहम्मदली रोड पे आइए, डोंगरी पे आइए, हमारी सिर्फ 2 लाइन है, आपकी 6 लाइन की होने के बाद भी तो ट्रैफिक, जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। और कोई पार्टी आई, मुस्लिम पार्टीज भी बहुत थी, तो वाई ओनली एनसीपी? जैसे कि समाजवादी है, एमआईएम पार्टी को आप कैसे लेती हो? समाजवादी और एमआईएम को आप कैसे लेती हो? मतलब जैसे कि आपने एक आंदोलन किया पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर आपके डैडी, जैसे आपने कहा 15 साल से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और अपोजिशन पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, वो जो आपके होते हैं उसमें, और आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, मगर अब तक मुमरा की पानी जो है सॉल्व नहीं है की। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसका सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन में और क्या करते हैं? बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस भरवाना, ये सब चलता है। हाउ यू मैनेज द फंड? मतलब क्योंकि बांटने के लिए पहले जमा करना पड़ता है। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मुस्कुराहट में तहजीब है, लेकिन आवाज़ में जुनून है, हिजाब में लीडरशिप है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं लेकिन समझदार भी है। एक ऐसी बेटी जो वायरल हो चुकी है कैमरे के सामने, अपने काम में स्पॉटलाइट में रहती है, सोशल मीडिया पर उनके मिलियन फॉलोअर है, लेकिन ज़मीन पर उनका हर कदम ज़मीन पर रहता है। लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं, ब्यूटीफुली ब्लेंडिंग ग्रेस एंड इंटेलिजेंस। हमारे साथ हैं, सामने हैं मार्जिया शानू पठान। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है गली न्यूज़ के पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी मैडम, हमारा पॉडकास्ट जो होता है मार्जिया, वो एक सेशंस में चलता है। जैसे थोड़ा हम स्टार्ट में आपसे पूछेंगे आपके लाइफ के बारे में, बचपन के बारे में, क्योंकि आपके मिलियन प्लस फॉलोवर है, तो लोग जानना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी है। पर तो ये बताओ, मैं आपको सेलिब्रिटी कहूँ, इंस्टाग्रामर कहूँ या फॉलोअर कहूँ, क्या कहूँ? नहीं, आप मुझे एक लीडर कहें, अच्छा, देश की बेटी कहे। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मैं ये हर किसी को बोलती हूँ कि आप मुझे सेलिब्रिटी की तरह देखिए ही मत जी। ये आप कह सकते हैं ये मेहनत का नतीजा है कि हम काम करते गए, लोगों को काम पसंद आता गया और वो काम और देखे इसलिए फॉलो करते गए। जी, शुरू करते स्टार्ट से। लोग जानना चाहते हैं, जिनके 15 लाख फॉलोअर तक हो जाते हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि यार ये क्या है, ये लड़की की ज़िंदगी क्या है, कैसी गई होगी जो आज कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। अब बताइए, स्टार्ट में आप लोग कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे हुआ,
और कहाँ रह चुके हैं आप? थोड़ा सा एक ब्रीफ फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे प्लीज़? ऑफ कोर्स मुम्बरा में ही पैदा हुई हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुम्बरा। मुम्बरा में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, दाबुलकर। अभी हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, अब नहीं है वो। नो, दैट टाइम इट वाज देयर। मेरी मम्मी बताते हैं मुझे, वहाँ पर पैदा हुई मैं। फिर उसके बाद वहीं पर मुम्बरा में ही हम लोग अमृत नगर में एक बिल्डिंग है दामजी, अच्छा, हाँ जी, उधर रहते थे। फिर उसके बाद सिंगल रूम था कि फ्लैट था? नो, मेरे दादा उस्मान लाला उस टाइम पे थे, उनके 4 BHK का टेरेस फ्लैट था, ओह, बहुत बड़ा। बट देन फिर उसके बाद सम अप्स एंड डाउन्स, एंड देन फिर वो घर को बेच करके फिर उसके बाद अब्बू जी बहुत सारी दूसरी जगह पर रहे। देन फिर उसके बाद अपना अपार्टमेंट करके एक बिल्डिंग है वहाँ पर, फिर वहाँ रहे इन 1 BHK। फिर उसके बाद 2 BHK, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ है वहाँ। पढ़ाई कहाँ पर हुई? न्यू होराइजन पहले तो मुम्बरा में इनिशियली 3rd स्टैंडर्ड तक के आई वाज इन मुम्बरा। एक स्कूल है होली फातिमा, इट्स वेरी स्मॉल स्कूल है। यस, अभी भी है, अभी भी अच्छी स्कूल है वो। सो वहाँ पर ही पढ़ी मैंने 3rd स्टैंडर्ड तक के, आई वाज इन होली फातिमा। एंड देन फिर उसके बाद अब्बू जी ने मुझे, हम लोग मतलब घर पे ऑफकोर्स डिसाइड करके बेटर एजुकेशन के लिए पनवेल में न्यू होराइजन स्कूल है, वहाँ पर डाले। एंड अप एंड डाउन कैसे? यस, उनकी बस आती थी, प्राइवेट बस। यस, सो प्राइवेट बस आती थी मुम्बरा में, एंड मुम्बरा से काफ़ी सारे बच्चे थे वहाँ पर उस टाइम पे। यस, तो 10th स्टैंडर्ड तक के न्यू होराइजन में, फिर उसके बाद 11th 12th सिंघानिया, नो सिंघानिया स्कूल। अगेन आई वाज इन स्कूल ओनली फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड सिंघानियाज में, इट्स इन थाने। फिर उसके बाद KJ सोमैया फॉर ग्रेजुएशन, देन पुणे फॉर UPSC। अच्छा, यू डिड UPSC? आई अटेम्प्टेड UPSC। अच्छा, वेरी गुड यार। Yes, अटेम्प्ट, ये भी एक बड़ी वो है, तरक्की है जी। बट अब फैमिली में कौन कौन है आपके? दादी है, अम्मी अब्बू है, भाई है छोटा, और छोटा है आपसे? जी, छोटा भाई है, और भाई बहन है, चाचा है, चाची है, नहीं, उनके बच्चे मतलब फर्स्ट फैमिली में यस कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है बस, नो सिस्टर्स? जी। सिस्टर्स नहीं है आपकी? नहीं, भाई और एक बहन? भाई और एक, मैं और मेरा भाई है। कैसे गुजरा आपका? बट मैं, माय चाचूज सन एंड Joint डॉटर, family? दे स्टे विद अस ओनली। यस, Joint family? यस। कैसा रहा आपका बचपन? यानी आपके डैडी उस वक्त क्या करते थे? पॉलिटिक्स में थे, और आप लोग कैसा चाहा आपका बचपन? अब्बू जी बचपन से तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। अब्बू जी का नाम नहीं बताया जी। अब्बू जी का नाम है अशरफ शानू पठान, इज एक्स अपोजिशन अच्छा, लीडर ऑफ पठान हो? TMC। जी। कहाँ के हो? मेरे दादा तो बॉम्बे में ही रहे हैं, बट मेरे दादा की बहन वगैरह सब अफगानिस्तान में मतलब थे। जब जो पठान रहते हैं वो ज्यादातर मतलब हेल्दी रहते हैं आदमी भी, और तो माजी पठान। अभी मम्मी वहाँ कहाँ से गए? पठान वो जनरेशन से थोड़ा कैसा है कि फिर बाद में सब लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, फिर वो बॉम्बे की हवा, फिर वो मुम्बरा। अच्छा। मुम्बरा तक आते आते पतले हो गए। हाँ, फिर और कौन कौन है घर में? बस जी, इतने ही लोग भाई हैं। कहाँ पढ़ते भाई हैं? की शादी है अभी, भाभी भी है। सो यस। स्कूल में कैसी थी मजिया पठान? वेरी इनिशियली आई वाज वेरी शाय, मतलब अच्छा। यहाँ एकदम शुरुआत में तो बहुत सहमी सी एकदम, मतलब इतनी डरती थी मैं। कभी मुझे कुछ लग भी जाता था तो आई यूज्ड टू नॉट टेल माय डैड एंड मॉम, डर के कि वो लोग मुझे चिल्लाएंगे कि मैंने अपना हाथ काट लिया है या पैर पे जख्म दे दिया है। मस्ती वस्ती नहीं करती थी? नहीं, बचपन में आई वाज वेरी काम। अभी पढ़ाई भी मस्ती नहीं पढ़ाई में कैसे थी? गुड, वेरी गुड। मतलब मेरा एक फेज रहा है बचपन में ना, 5th स्टैंडर्ड तक आई वाज वेरी गुड। फिर उसके बाद मस्ती चालू हो थोड़ा मस्ती चालू हुई, एंड देन फिर उसके बाद आफ्टर 10th अगेन फिर वो वापस से जहन खुला आई फील। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन। स्कूल के दोस्त कोई एकदम करीबी दोस्त है एक बचपन वो की? अभी तक है? यस, मेरे जितने भी दोस्त हैं अब सब पुराने ही वाले बच्चे हैं। जो नए थोड़ा यंग एज में बने, थोड़ा मतलब टीनेज में और अडल्टहुड में जो दोस्त बने वो नहीं बच्चे। हाँ। जो बचपन वाले से अभी तक साथ दे रहे हैं। वही अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था आपका ग्रुप? बहुत नॉटी था कि मतलब? नो, बहुत समझदार। मतलब फेजेस रहे हैं फ्रेंड्स में बचपन की, बट सारे फेजेस के अलग अलग फ्रेंड्स रहे हैं। कोई टिका नहीं, कोई बच्चा नहीं। बट एक दो दोस्त है अभी, सफ़ा, शी इज़ माई 18 years old फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। शी स्टेज इन दुबई नाउ, वहाँ पे काम करती है। शी कम्स ऑफन, यहाँ पे आती है मिलने के लिए मुझसे। वो एक मेरी 18 साल पुरानी दोस्त है। और एंड वन मोर जो मेरे कॉलेज में बनी थी 1st year, शी इज़ पंजाबी, हर नेम इज़ जसलीन। सो शी इज़ ऑल्सो लाइक 9 years old फ्रेंड। सो उसके अलावा बाकी हाँ हाई बाय है सबसे, बट कुछ ऐसा कॉलेज का इंसिडेंट आपको याद है या स्कूल का इंसिडेंट याद है जो कभी भुलाया नहीं जाता है? बहुत सारे इंसिडेंसेस है ऐसे जैसे यार, कि like, मार पड़ती है जो कभी नहीं भूलता।
मार पड़ी अच्छा, तो only नहीं, co-education? मार को एजुकेशन था कि ओनली गर्ल्स स्कूल थी? नो नो नो, को एजुकेशन था। अब ये बताइए कि 10th स्टैंडर्ड तक माजिया पठान एक अफगानी लड़की मतलब खानदान से नो, आने वाली, अफगानी, इंडियन, हाँ इंडियन या लड़की, बट या लाइक ग्रेट मतलब, ग्रैंडफादर्स एंड ऑल मस्ट बी इतनी- फ्रॉम अफगान्स। मतलब आप वैसे ही दिखती होगी जैसे अभी दिखती है। नो, आई तो- वाज तो कोई स्कूल में कोई आपका मतलब ऐसा बहुत सारे लोग रेड रोज लेके घूमना पीछे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं स्कूल में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब आई वाज वेरी हेल्दी एंड डार्क एंड मतलब जैसा बच्चे रहते खेल खेल के ग्राउंड में, तो हम लोग लड़के जैसे भी थोड़ी खेल खेल शाहरुख खान रहते, लड़के भी तो वैसे ही रहते हैं ना। यस, इनकी लड़कियां भी तो वैसे बट नो नो नो, स्कूल में आई वाज वेरी बॉसी, अभी भी। बट हमजा मेरा छोटा भाई, ही वाज आल्सो इन द सेम स्कूल विथ मी, अच्छा सेम सो स्कूल, आई वाज वेरी तो बहुत प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्शन था, very no no no, he's younger to me, no, he's 4.5 years younger to me, so I was ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। I was a very protective sister, very protective sister, मतलब मेरे भाई को हाथ नहीं लगाना है, you know, you dare touch my brother। ऐसा कभी हुआ है किसी को तुमने डांटी वाटी दी? बहुत बहुत, हम बस से हम लोग जाते आते थे। कोई एकदम राइवलरी दोस्त लड़के में एकदम बचपन से हो, वो कौन था? थे है एक है हमारे जिसको बहुत बार धमकी दी हो? यस, एक थे मतलब राइवलरी नहीं, ही इज मोर लाइक अ ब्रदर, बट उस टाइम पे जब हम छोटे थे तो वो लोग हमारे सीनियर हुआ करते थे, तो वो रैगिंग टाइप्स उनका माहौल था बस में। आपने धुलाई कर दी? तो फिर बहुत वो लोग बच्चों को बहुत रैगिंग करते थे, एंड एवरीवन यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड ऑफ हिम एंड हिज ग्रुप। नाम क्या था? मोनिस, हिज नेम इज मोनिस हाँ, सिद्दीकी, नईम खान सन, नईम खान दिस ग्रैंडसन। तो बट नईम खान आपके जी जी, वो, नईम अंकल्स, नईम अंकल। नईम अंकल्स ग्रैंडसन, एंड ही वाज वेरी मिस्चीवियस इन स्कूल। तो फिर वो उनसे बहुत डरते थे सब लोग, उनकी गैंग से। देवर सीनियर, मुझसे बड़े थे, 2 साल हायर क्लास में पढ़ते थे, तो बहुत डरते थे सब लोग उनसे। बट देन फिर वो मुझसे डरने लगे। अच्छा, मतलब क्या हुआ था ऐसा? नथिंग, आई जस्ट कि एक बार धुलाई कर दी, कुटाई एक कर दी बार आपने? झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, फिर अ लॉट ऑफ फाइट, जानना एंड चाह रहे कि झगड़ा में क्या कर रही तुमने? कुछ नहीं, चिल्ला चोट जोर जोर से, एंड देन कॉलर वॉलर पकड़ा हाँ था? हाँ, देन उनके अब्बू को कंप्लेंट। आई डिडंट स्टॉप, सब लोग डरते थे उन लोगों से, बट अल्हम्दुलिल्लाह डर तो मुझे कभी लगा ही नहीं किसी से भी। उसके आगे फिर कॉलेज में आपका कैसा था? बिकॉज कॉलेज यू नो या वहाँ पर कॉलेज केजेस में आई वाज गुड, सीरियस था बहुत कॉलेज में, क्योंकि इट वाज अ स्ट्रिक्ट कॉलेज, मतलब पढ़ाई को लेकर के भी और असाइनमेंट्स को, अटेंडेंस को, सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट Perfect था। था। नो, इट वाज अ वेरी गुड कॉलेज। तो उधर अदर थिंग्स वर ऑल्सो देयर, बट मैं मुमरा से जाती थी विद्या विहार, सो अदर थिंग्स करने का टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब ट्रैवलिंग में ही मेरा टाइम खत्म हो जाता था। टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मेरे अब्बू, फैमिली आते थे कि अकेले जाते थे? नहीं, मेरे अब्बू ने एक खाला लगाए थे, वो मुझे छोड़ने जाते थे, वो मुझे लेने आते थे, बिकॉज अब्बू जी वांटेड कि मैं सीखूं ट्रेन से ट्रैवल करना, यू नो, दिस ऑल दिस। इतनी दूर जैसा आप बता रही उस टाइम, काफ़ी 10-15 साल पहले? नहीं, कॉलेज तो मैं अब भी गई थी ना, मतलब 2019 में मेरी कॉलेज खत्म हुई। 7 साल उसको भी हो यस, गई। 7 साल हो गए। यस, फिर फिर जनरली मुस्लिम में नहीं जाने देते हैं कि बच्ची को घर में बिठा के रखो। गुड ऑफ शानो पठान। अब उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिक्स में कदम कैसे रखी? हमारे पास एक चीज़ है, 12 साल की उम्र में आपने मलाला का प्रोटेस्ट किया था। 12 साल की लड़की मलाला का प्रोटेस्ट, बताइए कैसे हुआ? that was In the college when you were there? no, I was when I was 12 years old, I think मैं कितनी स्टैंडर्ड में रहूँगी, 6th 7th 6th स्टैंडर्ड में होंगी, आई थिंक सो। सो दिस मलाला थिंग हैपेंड। तो उस टाइम पर हमारे जो नाउ MLA है, MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, ही वॉज अबाउट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन उस टाइम पर भी। तो वो न्यू मतलब जब मुमरा का उन्होंने माहौल देखा और सारी चीज़ें, और अब्बू जी भी उनके साथ जुड़कर काम करने लगे। सो ही वाज लाइक कि ऐसा एक चीज़ हुई है और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए मुमरा के बच्चों को, है ना, बिकॉज एक मुस्लिम कंट्री में किसी मुस्लिम लड़की को जिसको पढ़ना है, उसके साथ किसी मुस्लिम ने ही ऐसा किया है। सो हमको एज मुस्लिम्स इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। सो फिर उन्होंने मेरे वालिद से बात किया, एंड विदाउट अ सिंगल डाउट उन्होंने हाँ कहा कि यस मर्जिया विल लीड दिस। एंड फिर उन दोनों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, देन हमने वो प्रोटेस्ट ये किया। आपका 12 साल की उम्र में ये प्रोटेस्ट जो था मलाला का, ये पूरे इंटरनेशनली फेमस हो गई थी। जी,
जी। वाज इट मतलब कुछ पता था उस टाइम मलाला कौन है, क्या हुआ था आपको? ऑफ कोर्स विदाउट रिसर्च कैसे, मतलब जब बोला, बिकॉज वो जो न्यूज़ थी मलाला यूसुफजई की, वो बहुत वायरल चल रही थी उस टाइम पे। मतलब हर कोई न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर, सब जगह पर, घर में भी इसके बारे में बात हो रही थी। उस टाइम ऐसा दौर था कि सच में न्यूज़ दिखाई जाती थी। अच्छा, हाँ, सही बोला। वो ऐसा दौर था कि जहाँ पे जेन्युइनली विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री व्हाट्स हैपनिंग वो दिखाया जाता था। तो ऑफ कोर्स सबको पता था जेन्युइनली क्या हो रहा है। बराबर। जी। तो और 12 आई वाज नॉट एकदम बच्चा के, नहीं, फिर भी 12 साल 7th स्टैंडर्ड यार, व्हाट दे नो अबाउट अ प्रोटेस्ट? नाउ दे नो एवरीथिंग। स्टेज ड्रामा रहता तो अलग बात होती, बट इट वाज ऑन द रोड यार। या We did on the road, no? we did on the road, but sometimes I feel, you know, things are in your blood, I feel. आपके खून में होती है चीजें। डायनेस्टी पॉलिटिक्स। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आपके खून में वो मेरे वालिद हमेशा कहते, बदक के बच्चों को तैरना नहीं सिखाते। So I think it was in the blood, it was in the destiny also, and it was a lot of hard work also. पहली बार आपको कब लगा कि यार मेरे इसमें कोई एक ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है मेरे खून में, जैसा भी आपने एग्जांपल दिया कि बदक के बच्चे को तैरना नहीं आता, तैरना नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया था, तो कब आपको लगा कि आप तैरने सकती हो? ये प्रोटेस्ट था, बट उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग टू डिसाइड। 12 साल की उम्र में मैं क्या ही डिसाइड करूंगी। मुझे ऐसा लगा कि मे बी हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया एंड अच्छा हो गया। स्कूल में रिएक्शन क्या था? कॉलेज में? स्कूल में तो इतना कुछ पता भी नहीं चला होगा उन लोगों को। इट वाज इन पनवेल, नो, एंड वी डिड इट इन मुमरा। सो उस टाइम पे इतना प्रिंट मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था कि पीपल गेट टू नो कि क्या हो रहा है। सो नो, बट मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि इकोनॉमिक टाइम्स की इतनी यू नो रेलेवेंस होती है, और इकोनॉमिक टाइम्स इतना बड़ा पेपर होता है, इंडियन एक्सप्रेस इतना बड़ा पेपर होता है। आई डिड नॉट नो दैट टाइम। अभी इट्स अ बिग डील, तब तो और बिग डील होती थी, बट आई डिड नॉट नो उस टाइम। सब जगह आया था। जी जी जी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्रेस ने भी कवर किया। जी जी जी, आई नो। आते बैक अपन उसके बाद आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में कब कदम रखी? इससे पहले एक बार और आते फैमिली के बारे में पूछते हैं। शानू पठान आपके डैडी है, कैसा व्यवहार रहा उनका आपके साथ? एक्सेप्शनली सपोर्टिव। मेरे दोनों ही अम्मी अब्बू का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हियर आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी, बिकॉज कभी उन्होंने मुझे मेरे सपनों की तरफ उड़ने से रोका ही नहीं। आपने बताया था आपके सपने कभी डैडी को कि मेरे सपने ये है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये पता था कि डेफिनेटली आई एम हियर टू मेक अ चेंज करना है कुछ, इसी के लिए आई हूँ मैं। विदाउट पर्पस है ही नहीं। और मेरे दोनों अम्मी अब्बू, दे ऑलवेज वांटेड मी टू मेक अ डिफरेंस ओनली। मम्मी बोथ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, मम्मी माय मॉम इज अ होम मेकर। She is a homemaker. Yes, she is a homemaker. But all of us we cannot go outside home without her. मतलब उनके सपोर्ट या उनकी गाइडेंस के बिना, परमिशन ऑल्सो, बट दुआ पढ़ाए बिना, यू नो, वो बहुत हम लोगों को दुआएं पढ़ाती हैं, नज़र की, हसद की, जलन की, सारी दुश्मनों से महफूज रखने की सारी दुआ मेरी अम्मी पढ़ाती हैं। फिर उसके बाद हम घर से निकलते हैं। डैडी आप पापा की परी हो? पापा की परी का, पापा की सोल्जर हूँ। सोल्जर परी आपको क्या एंगल से मैं परी दिखती हूँ? आपने मेरे काम देखे, हरकतें देखी आपने? वो तो आने वाले हम उसके ऊपर ही आएंगे। हर परी चप्पलें उठा के मारती है परी, दे आर वेरी पापा की परी का मतलब ये होता है कि दो बच्चों में से ज्यादा लाडली होती है। तो आपके छोटे भाई पे क्योंकि लड़का है? नो नो, आई फील ही इज मोर स्ट्रिक्ट विथ मी। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। एजुकेशन को लेकर मेरे को बहुत मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड 70। फिर भी ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड मुझे मार, उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, 1-2 टपली भी पड़ी थी। सो या, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी ऑलवेज, अबाउट माई स्टडीज, अबाउट माई डिसिप्लिन को लेकर के, कोई और चीज़ पर नहीं। हमारे आप डरते थे डैडी से? क्या डैडी को कुछ बहुत, अभी भी डरते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो डरना लाजिम है। नहीं होता ना, बड़े हो जाते हैं, फेम हो जाता है तो फिर नो नो नो, स्टिल एवरीथिंग, एवरी माइनर थिंग्स आई आस्क हिम, आई कॉल हिम, आई एम लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, व्हाट टू डू, मेरा दिल ऐसा बोल रहा है, ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, लाइक दैट। इट्स क्या लगता है आपको, योर फादर एज अ पॉलिटिशियन इज बेटर और एज अ फादर इज बेटर? In both ways he's amazing. I always say that he's very good as a father, because मुझे ऐसा लगता है कि not just in our community, every girl deserves a father like him, I feel. जो ये बहुत ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये मेन स्ट्रीम काम नहीं है, ये बहुत टफ
काम है जहाँ पर एक एज अ फादर आप इनसिक्योर फील करेंगे, एज अ फादर आप डरेंगे, यस यू विल बी स्कैर्ड, यू विल फील इनसिक्योर, यू विल ऑलवेज सी के दुनिया क्या बोलेंगी और सारी चीजें, और बोली, ये फिक्र रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बोली, दुनिया ने बहुत बोली। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द क्लीनिंग वर्क एंड एवरीथिंग, तो लोगों ने उनको बहुत बोला कि यूपीएससी करा के कचरे साफ करा रहा है बेटी से, यूपीएससी करके इतनी हाई एजुकेशन करके नाले साफ कर रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ही उनको कभी ऐसा नहीं लगा, कभी उन्होंने वो चीज़ मुझ तक नहीं आने दी, नेवर। ही ऑलवेज सेड कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, यू डू योर वर्क, यू डू इट बेस्ट, एंड इंशाल्लाह आप उस काम में आपसे ज़्यादा कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर यू विल बी द बेस्ट इन दैट। आप एक रील से वायरल हुई थी, पता है आपको? एक रील से आप बहुत ज़्यादा वायरल, ये मलाला का तो आपके बचपन में था, एक रील थी जो आपने जो बहुत ज़्यादा आपकी वायरल हुई थी, पता है आपकी सबसे पहली रील कौन सी थी वो? कौन सी? लाइक अभी तो बहुत सारी हो गई है, सो कौन सी वाली की आप बात कर रहे हैं? ट्रैफिक वाली। आई थिंक इट वॉज द टोरेंट वीडियो। मुझे ऐसा लगा कि वो टोरेंट पुलिस वाली वीडियो थी, मुझे ऐसा लगा वो वीडियो है। सब में ज़्यादा वायरल वीडियो कौन सी थी आपकी? वही वाली, उसकी वाली जी, वो पुलिस वाली, उस पर बहुत गालियाँ पड़ी, अरेस्ट वारंट के ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुए, एंड देन फैन पेजेस बैन हुए, वीडियोस बैन हुई बहुत सारी। वो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम से मैसेजेस आए, विल बैन योर अकाउंट एंड एवरीथिंग का। सो आई फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई और बहुत लोगों को हर्ट भी कर दी वो वीडियो ने। बहुत लोगों को हर्ट कर दी, बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि माजिया पठान क्या कर रही है यार, ये भी आ गई है, आगे बढ़ेगी तो हमारा क्या होएगा, सबको ऐसा लगने लगा होगा। अपनी फैमिली में बहुत सारे जेलसी होती है कि कजिन्स में होती है कि यार ये देखना इसकी लड़की आगे बढ़ते जा रही है, और ये ज़्यादातर ये फैमिलीज में होता है। आपको कभी इसका सामना करना पड़ा है? नहीं, फैमिली फ्रेंड सबकी बात कर रहा हूँ, कजिन्स होता है ना कि यार ये मतलब मेरे जितने भी मेरे कज़न ब्रदर्स है, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड हाफ ऑफ माई सिस्टर्स आर मैरिड, जो कज़न्स है दे आर मैरिड, बट दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी ओनली। मतलब मुझे मेरे फैमिली से मेरे जितने भी कज़न, चाचूज़, कज़न बहनें, चाचीज़, दे आर ऑल वेरी प्राउड। बेचारे जब भी बाहर जाते हैं या कोई उनको बोलता है मेरे बारे में, सो उनका वो तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि उनको बहुत फ़क्र होता है महसूस। जेलसी पार्ट भी तो होती है कि किसी को? नो, मुझे तो ऐसा नहीं फील होता। फैमिली एंड फ्रेंड्स, नो, आई फील दैट आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव बीन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर मी। But when you talk about outsiders, yeah, of course, a lot of jealousy. I don't know, बस मुझे I don't know who all are they जो भी जलते होंगे। रमजान में ना ट्रैफिक क्लियर करते हैं वो वायरल, वो बहुत वायरल हुआ था। और वो वीडियो जो है लोगों ने अपने घरों की बच्ची को दिखाए थे। जैसे मैंने भी अपनी बच्ची को दिखाया था कि लड़की यार लोग चले जाते हैं, ये खड़े रह के और जो है ट्रैफिक क्लियर कराई थी रमज़ान के महीने में, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और उसके बाद से आपके हर वीडियोस वायरल होने लगे। तो आप ये पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रही थी कि आपको ऐसा लगा नहीं यार मुझे करना है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरे वालिद करते आ रहे थे, बट उस टाइम पे है ना सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था। आई विल बी वेरी अपफ्रंट ऑनेस्ट, तो चीज़ें इतनी दिख के नहीं आती थी आपके एफर्ट्स। डैडी के टाइम पे? जी, अब्बू जी के टाइम पे। बट देन सिंस 5 years मैंने बहुत एक्टिवली इसमें आई, मैं एक्टिवली घुस गई एकदम। फिर उसके बाद 4 साल से हम MSP केयर फाउंडेशन और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, हमारी ट्रस्ट है दोनों, उसके ज़रिए हम लोग MSP ना? MSP, यस, MSP इज़ मर्जिया शानू पठान ट्रस्ट। दूसरा सवाल था आपने जवाब दिया। जी, सो उसके ज़रिए हम ये 4 साल से करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर एक्चुअली ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इट वाज लास्ट ईयर। तो हम कैसे है कि ट्रैफिक मुमरा में रहता है हमेशा, एवरी डे, बट वो रात को 10 बजे तक थोड़ा खाली हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एंड वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है, वीकडेज पे तो भी थोड़ा ठीक रहता है, संडे पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, संडे मार्केट लगती है। आपको पता है हम अपन मिले थे मुमरा में, ट्रैफिक का कोई रूल्स नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई कांस्टेबल्स नहीं है, कैसा है मुमरा? Then I'll just finish this part and then I'll answer this also. So ट्रैफिक होता है, बट रमज़ान में it's extreme, बिकॉज जो हॉकर्स है उनको भी थोड़ी रियायत दे दी जाती है थोड़ा आगे तक आने की। देन जो फूड स्टॉल्स हैं उनको भी रियायत दी जाती है आगे जाने, बट देन फेस्टिवल है, सो इसीलिए इट्स ओके। एवरी फेस्टिवल में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ये हमारे एज सिटीजन जिम्मेदारी है कि हमारे शहर में, बिकॉज कुछ लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। यस, और बाहर से भी तो लोग आते हैं ना, हमारे शहर का नाम होता है,
है ना, हमारे ही शहर का नाम होता है, लोग आते हैं, खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। सो उस टाइम एक्सट्रीमली ट्रैफिक बढ़ जाता है और वो 2, ढाई, 3 बजे तक रहता है। सो इसीलिए हम रमज़ान में जंप इन करते हैं कि ये देखिए, दिस इज़ राइट, ये हमारा काम है नहीं, दिस इज़ नॉट माई जॉब, दिस इज़ प्रशासन's जॉब, एंड इंशाल्लाह व्हेन आई सिट इनटू दैट डिपार्टमेंट, व्हेन आई विल बी इनटू द हाउस, आई विल मेक श्योर कि प्रशासन ये काम ढंग से करे, अच्छे से करे। ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। बट मैं रमज़ान में इसलिए करती हूँ ये कि हमेशा सिर्फ मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि आप करो। जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब ये तो कर नहीं रहे तो क्या ऐसे ही छोड़ दूँ मेरे शहर को, जब मुझे ऐसा लगता है तब मैं जंप इन करती हूँ कि ठीक है, तुम तो नहीं कर रहे हो, मत करो, मैं तो कर लूंगी। मेरे पास इतने मैन पावर है कि मैं तो अपने शहर को ऐसा नहीं छोड़ सकती। बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं कि देखो ये पॉलिटिक्स कर रही है और ये आके Politics, I think, what is so wrong in politics? I don't understand why people have this grey image of politics. What is politics? कि उन्होंने शायद हमेशा पॉलिटिशियन को नहीं काम करते हुए देखा है। हाँ, आई थिंक सो कि उनको ऐसा, अदरवाइज व्हाट, एक डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है तो ये डॉक्टरी कर रहा है, मतलब क्या? इफ यू आर डूइंग योर जॉब, I am a politician. If I am a politician, I am a leader and I am doing my job. तो of course you will say ये politics कर रही है। काम करो तो भी प्रॉब्लम, नहीं करो तो नहीं करो तो भी प्रॉब्लम। अदरवाइज काम करो तो बोले दिखा दे। हाँ, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ भी बोलो। मतलब मुझे मेरे भाई ने ट्रोल जो करते हैं, ये ना सोशल मीडिया है तो फिर ट्रोल भी झेलना पड़ता है। कैसे झेलती हो आप? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू समथिंग, मुझे इस मामले में भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं होती हूँ। पीपल अभी चालू हो गया है बहुत ज़्यादा, बट वो तरक्की की निशानी है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट टेक इट एनीवेयर। मेरे अब्बू ने मेरे को एक ही चीज़ बोले थे कि आप, सोशल मीडिया एक प्लस पॉइंट है, बट यू नीड टू बी अ ग्राउंड लीडर लाइक योर फादर, बिकॉज जब मेरी ना कुछ वीडियोज़ बैन हो गई थी, मेरे अकाउंट को थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे फैन पेजेस 400K वाला एक फैन पेज बैन हुआ अभी रिसेंटली। आई ट्राइड माई बेस्ट बट वो पेज वापस नहीं आया। सो जब ये बैन हुआ, उसके पहले एक 100K का फैन पेज भी बैन हुआ था। यानी पहले से अब सोशल मीडिया पे एकदम स्मार्ट हो? नो, नॉट पहले से, अभी 1.5 साल, मतलब 2 साल से हुआ है। एंड द फैन पेजेस आई डिड नॉट इवन नो, दे अप्रोच्ड मी कि हमारा पेज बैन हो गया है, यू हेल्प अस, मतलब मैं हेल्प अच्छा, उनका बैन हुआ, जो लोग का फैन पेज था फॉर मी। बट देन फैन पेज है तो मतलब आप तो डेफिनेटली सेलिब्रिटी हुए यार। नहीं, लोग प्यार करते हैं। फैन पेजेस उतने लेवल पे नहीं है, 200-500 फैन पेज नहीं है। एक भी फैन पेज होना तो मतलब बड़ी बात है आपका। आप एक वेरी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बता के रूप में सामने आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर से पॉलिटिशियन बनी, पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंसर बने। पॉलिटिशियन से जी, ऑफ कोर्स, पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंसर। या दोनों का मिक्स करके आपने पूरा एक नया मसाला दे दिया पब्लिक को कि देखो ब्यूटी, साथ में काम करने का तरीका, और साथ में मेरा सोशल मीडिया। I'll just tell you one thing, सोशल मीडिया इज़ नथिंग। मतलब मुझे ऐसा है, हम काम करते हैं तो वीडियो आपको दिखा पाते हैं, वीडियो बनाने के लिए काम नहीं करते। आवर वर्क इज़ एवरी डे वी वर्क समथिंग और द अदर। चाहे अगर घर पे हो तो घर पे भी हम काम कर रहे हैं। एज अ डॉटर आई एम वर्किंग, एज अ सिस्टर आई एम वर्किंग, इफ़ आई एम एट होम आई एम आउट, व्हेन आई एम आउट आई एम वर्किंग एज अ अप्पी, एज अ लीडर। सो एक औरत पैदा होने से, अप्पी मुझे प्यार से सब लोग बोलते हैं, मर्जी अप्पी। अच्छा, मर्जी अप्पी। अच्छा, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सी कम चीज़ें करके दिखा के उसको बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे झाड़ू ले लिए, मार दिए, दिखा दिए कि हमने झाड़ू मारा। मगर कुछ लोग का कहना है कि वायरल होना और इम्पैक्ट बनाना तो एक अलग चीज़ है। एब्सोल्युटली। तो आप एब्सोल्युटली, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आई फील। वायरल कोई भी हो सकता है, कुछ भी करके, कुछ भी करो आप, बल्कि आप कुछ ना करो तो ज्यादा वायरल हो जाते हो। आई फील व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग, आप ज्यादा वायरल हो जाते हो। कुछ नहीं करना होता है वायरल होने के लिए, बट इम्पैक्ट क्रिएट करना इज डिफरेंट। जब आपकी वीडियोस आपको देखेंगे, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर डिफरेंट, देयर कंटेंट इज डिफरेंट, बट देन देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स जिनके कंटेंट इंफॉर्मेटिव होते हैं, जिनके कंटेंट आपको फ़ायदा देने वाले होते हैं, तो वो आपके लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना। जैसे अगर मैं कुछ काम करके डाल रही हूँ तो आई एम इंस्पायरिंग अदर गर्ल्स टू स्टेप इन एंड वर्क। यानी कि एक जन रहते हैं कि खाली वीडियो रील्स बनाते हैं और चले जाते हैं। जैसे देखिए आपने कोई गरीब बनता है, गरीब को पैसे देते हैं, ये देते हैं और दिखा के चले जाते हैं, वो भी मिलियंस में चले जाते हैं। एंड आई डोंट हैव सच फॉलोअर। मेरे हर वीडियो इतने वायरल नहीं होते हैं, और मैं मतलब हमारा जो काम है वो बहुत मेहनत का है सर। अच्छा, आपके जितने भी सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं, आपको पता है, आप
पॉलिटिशियन को ज़रूरी है सोशल मीडिया कैंपेन। तो कौन सा ऐसा आपका कैंपेन है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है सोशल मीडिया और आपके चैनल के थ्रू? ट्रैफिक पीपल डिड लिसन टू मी अलॉट। ट्रैफिक के ताल्लुकात से लोगों ने मेरी बात बहुत सुनी एंड मतलब क्योंकि मैं उनको इतना अवेयर करती थी, हमने पार्किंग दी थी ट्रैफिक में लोगों को फ्री में पिंटिया दादा ग्राउंड में, तो लोग बिकॉज ऑफ द वीडियो दे न्यू कि पार्किंग दी गई है, तो वो लोग हमारे वॉलंटियर से बराबर से पूछते थे कि कहाँ पार्क करें, जाके पार्क करते। तो उससे मैं सोचती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को 100% हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप उसको 100 से 70 से 50 पे ला सकते हो, 50 से 30 पे ला सकते हो, यू कैन मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। सो दैट वाज द थिंग। मुझे आई नेवर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे परफेक्ट नहीं होना, आई जस्ट वांट टू कीप ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू डू द बेस्ट। मेरा भी एक्सपीरियंस है ट्रैफिक कंट्रोल करने का। डोंगरी पे कभी कभार हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस मुझे जानना चाहता हूँ कि आपके साथ वैसा हुआ है क्या? क्योंकि आप वहाँ पर खड़े होगी, सारे मुस्लिम बच्चे हैं, हेलमेट नहीं पहनेंगे ज़्यादातर, और रोजे का जवाल का टाइम रहता है, जवाल, ओह माय गॉड। तो कभी ऐसा होता है ए चल काम कर तू, ऐसा कभी हुआ है? इनिशियली है ना, इन द बिगनिंग, जब हमको 4 साल हो गए, ये 5th ईयर था। हर रमजान में आप करते हो? हर रमजान हम लोग करते हैं, ये हमारा 5th ईयर था। आप यकीन मानिए शुरू के 2 साल इट वाज सो टफ, आई कांट इवन टेल यू। मुझे भी पेशेंस डेवलप होने के लिए टाइम क्या बोलते थे शुरू में? ए चल तू 20 से हाँ, एंड देन आई इवन हर्ड मैंने आदमियों को ये बोलते हुए सुना फर्स्ट ईयर कि लड़की करेगी अभी, मतलब शानू को देखो अपनी बेटी से ट्रैफिक करवा रहा है, वो तो मतलब शुरू में। बट आप यकीन मानिए वही लोग मुमरा कौसा के, आई एम सो हैप्पी, मतलब इस साल मैं इतनी खुश थी कि मुमरा कौसा के मर्दों ने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। मतलब दे वर वेरी काइंड, वेरी जेंटल। मतलब जैसे ही देखते थे कितनी सारी महिलाएं काम कर रही है, बहुत स्माइलिंग सा फेस लेके टर्न ले लेते थे, इवन इफ रॉन्ग से आ रहे हैं, वो लोग उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, और मैं अगर ऐसा बोलती थी भाई प्लीज, सो दे से ठीक है आप भी आपके लिए घुमा लेते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है? कोई बोला तुम जैसा ऐसे जनरली होता है, वो बोलते हैं ट्रैफिक यहाँ से निकल, तो सामने बोलता अरे भाई तू बीच में खड़ा, तू तो हट यहाँ से। शुरू में हुआ था ना, मेरे साथ भी हुआ था। शुरू में होता है, अरे आपके लोग ही ट्रैफिक कर रहे हैं। हाँ, वो इसी, क्योंकि उसको जानने का रहता है, हमेशा ऐसे होता है। अभी आप जो रील्स बनाती हैं, तो ये आपकी सोशल मीडिया की प्लानिंग आप खुद करती है कि टीम रखी है आपने? टीम है। अब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी हमारा काम बढ़ गया है, आई हैव टू बी प्रेजेंट। आपकी जब रील्स वायरल होने लगी और मर्जिया पठान 1 मिलियन तक पहुंचने लगी, तो मुमरा में बहुत सारे लोग हैं ना, आपके जो कंटेंट क्रिएटर थे उनके पीछे पड़ गए, कैमरामैन को बुलाने लगे, अरे हमको मर्जिया पठान जैसा करना है, अरे हमारे को भी फॉलोअर बढ़ाना है। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है 2 दिन की। तो मेरे पास मैंने को ये बात की, मैंने बोला देखिए टीम के साथ साथ है ना, सामने वाले में भी दम होना चाहिए। एक कंटेंट क्रिएटर्स में उसमें एक दम होना चाहिए। क्या कहना है आपका? मैंने भी ये चीज़ मेरी टीम को कही जब मुझे पता चला। मैंने कहा पहले तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत वो नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, अगर आपको, मैंने कहा आपको मुझे बता के जाना भी है, सो यू कैन लीव मी एंड यू कैन गो, बट ना आप उनको वो आउटपुट दे पाएंगे, ना वो आपको वो इनपुट दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको इनपुट ही नहीं देंगे तो आप उनको आउटपुट कहाँ से देंगे? वही कहना है कि खाली टीम से नहीं होता है। और कोई कहेगा कि यार मर्जिया पठान के पास एक क्लास टीम है, टीम के साथ कंटेंट भी चाहिए। एंड फॉर मी राइट नाउ, शुरू में तो मैं बहुत ध्यान दे पाती थी, अभी मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरा फील्ड पे रहना ज्यादा जरूरी है सर। मैं फील्ड पे नहीं रहूंगी तो फिर मैं कैसे करूंगी? आपकी वजह से आपकी टीम का भाव रेट बढ़ गया है सब उन लोग का, मीडिया वालों का। आते हैं मर्जी आपकी पॉलिटिक्स पे आते हैं। व्हेन डिड यू फर्स्ट एंटर द पॉलिटिक्स, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द पॉलिटिक्स? लाइक ऑफिशियली आपको कैसा लगा कि अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ? कचरे में भेज दिया था मुझे कचरा साफ करने के लिए। किसने? वालिद ने। ही सेड कि आप, आई रिमेंबर 2019 आई वेंट टू पुणे, 2019 में पुणे गई, 2020 में वापस आ गई, कोविड था पुणे में, पार्ट्स ऑफ पुणे में सबसे पहले फैला था कोविड, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया। सो आई केम बैक टू बॉम्बे, मुमरा आ गई। एंड वालिद जो हमारे लॉकडाउन के बाद आई, लॉकडाउन के बीच में आई, बीच में आ गई क्योंकि कुछ भी नहीं था वहाँ पर, सब बंद था ना, सब बंद था। इट वाज वेरी हॉन्टेड देयर। Then how you came? ट्रेन बंद थी, बस बंद थी? अब्बू जी जान पे खेल के लेके आ गए। नहीं, मैं आ गई, खुद ही आ गई थी। तो इतनी शुरू में इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं थी, तभी आ गई थी मैं। अच्छा। एंड देन फिर हमको किसी को भी नहीं पता था ना इतना सीरियस हो जाएगा, बट देन मैं आ गई वापस। और फिर यहाँ पर
मैंने फर्स्ट वेव पहले देखी कि किस तरीके से मेरे वालिद काम कर रहे हैं। उनको एक्चुअली नोबडी नोज़, आपके पॉडकास्ट से ये बात जाएगी कि उनको भी कोविड हुआ था। उस टाइम पर हमने ये चीज़ रिवील नहीं की थी बिकॉज ऑलरेडी जितने भी मुमरा में लीडर थे वो लोग बेचारे इधर क्वारंटीन थे या फिर हॉस्पिटल में थे, हर किसी को हो गया था। तो वो लीडरलेस होने की कगार पे था मुमरा, और लोग खा नहीं पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, कोई बिल्डिंग को ताला लग गया है, कुछ हो गया, कुछ हो गया। इट वाज लोग आजू बाजू में बैठने को डरते थे। डिजास्टर सिचुएशन थी उस टाइम पे। सो अब्बू जी पूरा रमज़ान मेहनत करके, फर्स्ट रमज़ान जब कोविड का फर्स्ट रमज़ान था तो ही फेल सिक लास्ट वीक में। एंड फिर मुझे बहुत डर लगा। मैं उनको पहले तो रोकती थी कि मत करो मत करो मत करो, मास्क पहनो, लोग खांस रहे हैं, आप काम कर रहे हो, डोंट डू दिस व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू यू। सो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तू समझेगी नहीं, मेरी मम्मी का बहुत फेथ था कि आप करो बिंदास, मैं दुआ पढ़ा रही हूँ, दुआ पढ़ के जाओ, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह। जान जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही जाती है, तुम दुआ पढ़ के जाओ और लोगों का काम करो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बीमार तो हुए पर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 days ऑफ होम रेमेडीज़ और नॉर्मल दवा जो एक डॉक्टर से करके घर में ही उनका ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों का घर में ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा हो गया। एंड उन्होंने मेरे को यही बोला जब वो ठीक होने लगे, एंड ही सेड, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का काम किया हूँ हमने इतने सारे लोगों का काम किया, अल्लाह ताला हमको कुछ होने ही नहीं दे सकते। सो मुझे ऐसा लगा नहीं सही बोल रहे, ये काम में कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोगों के लिए करो तो अल्लाह की स्पेशल प्रोटेक्शन आपके आजू बाजू घूमती है। सो फिर मैंने काम चालू की टू हेल्प हिम। इनिशियली आई स्टार्टेड टू हेल्प हिम। आपने कहा कि कचरे में भेजा, हाँ, मैंने बोला कि आप, तभी भी कोविड ही था तो मतलब हल्के हल्के रिस्ट्रिक्शंस खुले थे। उन्होंने बोले ठीक है आज जाओ। मैंने बोला मैं अभी काम देखती हूँ, मैं जाती हूँ। आप क्योंकि बीमार से थोड़ा सा सही हुए थे तो मैंने बोला आप मत जाओ कचरे में और इसमें, मैं जाती हूँ। तो फिर मैं गई, उन्होंने मेरे को भेजा। इनिशियली फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अलाउड एनीबडी टू क्लिक एनी पिक्चर्स ऑफ माइन। 1 साल पूरा सिर्फ एक छोटा फ़ोन था एंड्रॉयड, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कि हमने कब चालू किया, उसमें फ़ोटोज़ लिए जाते थे। वो फ़ोटोज़ ना कोई ग्रुप पे जाते थे, ना वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे जाते थे। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम 2020 दिसंबर ओनली। बट देन वो दिखा नहीं सकते थे हम लोग, मतलब दिखाए नहीं। देन दिखाना चालू किया 2021। सोशल मीडिया एकदम फास्ट था। जी, बट नहीं, अब्बू जी चाह रहे थे कि वैसा नहीं होना चाहिए ना, फर्स्ट डे आप आ गए, फर्स्ट डे आप दिखा रहे हो और सारी चीजें। ही वाज लाइक नो, अपना ग्राउंड भापो, नापो, कितना कर सकते हो देखो, फिर उसके बाद व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू नो योर ग्राउंड। ये तो एक सोशल वर्किंग का काम हो गया। व्हेन यू गो तो पोस्ट, मतलब पोस्ट कब मिली आपको? कोई अभी हाल ही में सितंबर में मिली। ये तो अभी मिली है ऑफिशियली। एनसीपी एसपी की पोस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जी, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग। यस, ये अभी सितंबर में मिली। आप शरद पवार से भी मिली थी? जी, ऑफ क्या कोर्स। इंसिडेंट है बताएंगे? मैं उनसे आई थिंक 3 और आई थिंक ये वायरल वीडियो के बाद ही आपको बुलाया, कॉल आया था? नो 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 नो, इट वाज नॉट दैट। ये ऐसा बात होती है कि भाई वायरल वीडियो के बाद शरद पवार जी ने आपको बुलाया? नहीं नहीं, कौन है मर्जिया पठान भाई, इतना नाम आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अजीम और बहुत बड़ी शख्सियत है। हम लोग, मैंने जब काम चालू किया 4 ईयर्स से और सारी चीज़ें, मुझे उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो महिलाओं को लेकर के उन्होंने जो काम किया है, उनकी हिस्ट्री आप पढ़े या उनकी चीज़ें देखें तो इज़ वर्कड वेरी मच फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे हमेशा से था कि ऐसे शख्सियत से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। नो डायरेक्ट फोन आया? नो, इट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू कि ऐसा नहीं था। मुझे चाहत थी मिलने की, तो मैंने मिलना चाहा उनसे। हम मिले और बहुत डिस्कस किया, क्योंकि हम सब यूपीएससी, मेरे कुछ यूपीएससी के भी दोस्त हैं। सो हम लोग को सबको एक साथ उनसे मिलना था कि आगे कैसे, बिकॉज आपको पता है माहौल बाहर का। 2 साल पहले मैं पहली बार मिली थी उनसे। उस टाइम पे ये हिंदू मुस्लिम के बीच का जो कलेश है ये बहुत पीक पे था। तो ऐसा था कि एक सेक्युलर माइंडसेट से मिलके जाने के यूथ कैसे इस पे काम कर सकता है ना, ये कलेश को। हाँ, हमने बहुत बात की, उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें की। मतलब लिटरली हमने 10 मिनट के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ली थी कि 10 मिनट मिल सके, बट दैट कॉन्वर्जेशन लास्टेड फॉर 1.5 hours। 1.5 घंटा हम बात किए। लिटरली एसी के रूम में मेरे पसीने छूट रहे थे, बिकॉज ही इज सच अ वाइस मैन। इतनी उनकी उम्र है फिर भी ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, लाइक हाउ ही वर्कड इन एग्रीकल्चर। जब वो एग्रीकल्चर में काम किए तो कैसा काम किए, बारामती में कैसा काम होता है, अभी भी वहाँ पे ड्रोन एग्रीकल्चर किस तरीके से फ्लरिश करता है। ड्रोन्स अभी भी, जो सबसे ज़्यादा ड्रोन कैमरा के, जब भी मैं पुणे गई थी
सो एक ड्रोन कंपनी से मिली थी, उनके इससे हेड से। सो देवर टेलिंग मी कि अभी भी सबसे ज़्यादा ड्रोन का यूज़ वहीं पर होता है, वही लोग वहाँ पे ड्रोन कैमरा, ताकि एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है देखने के लिए। अच्छा। सो वो लोग सबसे ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फार्मिंग में। सो उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप लोग यूथ लेवल पे जितना हो सके उतना लोगों को काउंसिल करो, कॉलेज लेवल पे जितना हो सके उतना लोगों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता और या इंसानियत पे काम करना सिखाओ और एक साथ रहना आप सिखाओ। क्वेश्चन नहीं करता? अभी मैं बताऊं सर देखो मैं वायरल कर लूँ, मैं वायरल कर लूँ, नहीं, थोड़ा होता है ना कि लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए सर देखिए he is a viral politician, how can I be a viral girl in front of him? He is a viral international personality। उनका वायरल के सामने हम लोग क्या वायरल है। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में नेशनल प्रेसिडेंट, क्या आपको सिर्फ आपके जो फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर जो इमेज है आपकी, इन्फ्लुएंसर कम पॉलिटिशियन मतलब जो साथ की इमेज है, तो इतनी छोटी उम्र में नेशनल यूथ प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, स्टूडेंट बना दिया, स्टूडेंट विंग। काम आप बताइए कि ये क्या ऐसा मेजर था कि उनको लगा कि इनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाए? स्टूडेंट विंग पे काम, स्टूडेंट के ताल्लुकात से काम, एजुकेशन के ताल्लुकात से काम, आरटी के काम, फीस डिस्ट्रीब्यूशन करना, बच्चों के जो भी मामला थे, मसले हैं, उसको बार बार सुनना। हमने एक स्कैम पकड़ा था अभी, वो भी बहुत वायरल हुआ था, उसके बाद ये पोस्ट दी गई। कौन सा? इंस्टीट्यूट है, इट्स इन थाने। सो आई विल नॉट टेक द नेम नाउ, बट स्कैमर को तो छोड़ने का नहीं ना। यस, जो पब्लिक को लूटते हैं, चोरी करते हैं, वो तो छोड़ने का हाँ, बट बंद हो गया अभी तो। CDP करके एक इंस्टीट्यूट था, हाँ, चालू है अभी भी, बट बंद होते होते चालू हो गया वापस से। सो वो लोग फेक डिग्रीज देते थे लोगों को एंड सारे मामला करते थे, तो वो स्कैम बहुत बड़ा अंडर कवर किया था। यस, और वो बहुत मतलब पूरे महाराष्ट्र से लोग थे तो वो बच्चे आपकी पार्टी को लगा होगा कि भाई ये सामने वाली अपोजिशन पार्टी की भी स्कैम ओपन कर देगी। और सो उसके लिए हमने उन पे FIR भी की थी, वो जो इंस्टीट्यूट था उस पे। और तो फिर वो बच्चों के ताल्लुकात से आई थिंक 5000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट में, पूरे महाराष्ट्र से, नॉट जस्ट फ्रॉम मुंब्रा और बॉम्बे, ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे। एजुकेशन में और क्या करते हैं बच्चों? गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस भरवाना, ये सब चलता है। फीस हमारी MSP केयर फाउंडेशन एवरी 3 months में बच्चों को 3 महीने की फीस डिस्ट्रीब्यूट करती है, 2 महीने की, 3 महीने की, जिसकी जैसी। हाउ यू मैनेज द फंड? मतलब क्योंकि बांटने के लिए पहले जमा करना पड़ता है। है बहुत सारे डोनर्स मिलते हैं। आजकल जो एक डोनर्स के पास जाओ तो बोलते हैं अभी तो लगेगा पिछले साल है। नहीं है, मेरी सबसे बड़ी डोनर तो मेरी दादी ही है। अच्छा। हाँ, और फैमिली में भी है, एंड कुछ डैड के जो अब्बू जी के जो दूसरे बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी उसमें MSP केयर फाउंडेशन में फंड व्हाई NCP शरद पवार पार्टी ओनली? व्हाई नॉट दूसरी पार्टी? एक करके आते हैं। सॉरी, व्हाई NCP शरद पवार पार्टी? क्योंकि अभी NCP के आगे लगाना पड़ रहा है ना। जी, राइट, लगाना पड़ रहा है, लगाइए प्लीज। हाँ, तो व्हाई ओनली NCP शरद पवार? व्हाई नॉट अजीत पवार पार्टी? बिकॉज आइडियोलॉजी matters. Again? No. डैडी उसमें तो मैं उसी में जाऊँ। No. Ideology matters. For me and my father, we are genuinely very secular by heart and mind. Otherwise, उनको भी जब it's not, देखिए तो जाहिर सी बात है कि मेरे वालिद साहब जहाँ होंगे वहाँ मैं होंगी, इसमें कोई रिजेक्ट करने वाली बात या एक्सेप्ट ना करूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनसे देखिए। Was it forced on you? No, it was never forced on me, never. But was it forced on my dad? First आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, was it forced on my father? Because अगर मैं तो फिर भी चलो अभी ये सब चीज़ों में आई हूँ, it's been 4 years, 5 years, but he's been there into it since 15 years. उनको क्या फोर्स नहीं किया गया होगा पार्टी शिफ्ट करने के लिए, या उनको प्रेशर नहीं किया होगा? प्रेशर नहीं किया होगा, उनको ऑफर नहीं किया होगा कि आपको ये बनाते, आपको महापालिका वो बनाते, आप अभी विरोधी पक्ष नेता थे, अभी आपको मेयर बना देंगे, आप आ जाओ। तो Yes, because his influence. Because his influence. अगर आप नहीं आए तो आपके पीछे ईडी लग जाएगी, सीडी लग जाएगी, ये सब ईडी सीडी सब सारी चीजें हो, बोलना करना सारी चीजें। So first question is not was it forced on me? Question should be was it forced on him? Because he has more influence than me. मेरा influence तो ठीक है जितना है, but उनका influence मेरे से बहुत ज़्यादा है। Because he's been into this since 18 years now. So उनको क्या देने की बात कर रहे होगे, बट स्टिल ही डिड नॉट चूज टू गो देयर। सो दैट मीन्स फॉर अस आइडियोलॉजी मैटर्स। हमारे लिए आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है
क्या मिल रहा है वो नहीं इम्पोर्टेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इतनी फेमस हो गई हो, इतने बार बार मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि माशाल्लाह भी बोलो, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह Please, आप माशाल्लाह। बहुत फेमस हो चुकी हो, हर जगह जहाँ पे और जाते हो और होइए, और होइए आप, और होइए। मम्मी को बोलेंगे एक आध दुआ और पढ़ दो, दूसरा दुआ और पढ़ दो। तो जितने भी आप फेमस होते जा रही हो तो कहीं ना कहीं से ऑफर्स आते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आपको, जैसे बीजेपी है, जैसे एनसीपी, इनके ऑफर्स का कभी ऐसा आया है? कोई दोस्त बोला यार चल वहाँ तुझे अच्छे ऑफर है? ठीक है वो सब तो अभी बोल सकते हैं, बट इसमें नहीं तो ऐसे आते हैं, बट मेरे पास डायरेक्ट नहीं आते होंगे, वो आते होंगे तो वो डरते होंगे साले कहीं वो बोलना जैसा आपने आपका तो चप्पल उठाने का भी रिकॉर्ड है कि आप चप्पल उठा के मारना चालू कर देती हो रेपिस्ट को। आपका वो एक वीडियो वायरल हुआ था अभी फिलहाल। अभी जी। हाँ जी तो वो उसमें बाद में आता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ये पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूँ कि आपका और कोई पार्टी आई थी, मुस्लिम पार्टीज भी बहुत थी, तो वाई ओनली एनसीपी? जैसे कि समाजवादी है, एमआईएम पार्टी को आप कैसे लेती हो? समाजवादी और एमआईएम को आप कैसे लेती हो? देखिए मैं दूसरी पार्टी के इंडिविजुअली क्यों नहीं वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज अगेन आई विल टेल यू, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक सेक्युलर माइंडसेट पे काम करना, क्योंकि हमको इंसानियत पे काम करना है। हमारी पार्टी, हमारे जो लीडर्स है वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि समाज के कोई भी तबके को, नॉट जस्ट अस, व्हेन यू चूज अ पार्टी यू चूज अ फेस, पार्टी के कोई भी शख्स ऐसी बात ना करे जो समाज के कोई भी तबके को तकलीफ दे। फिर क्योंकि आपको तो हम जो कॉरपोरेटर्स होते हैं उनको समाज के हर तबके को हर रोज़ फेस करना पड़ता है। अपर पॉलिटिशियंस कभी कभी, जैसे आप सुनेंगे दूसरी पार्टीज़ में, अपर पॉलिटिशियंस कभी कभी ऐसी घटिया बात कर देते हैं कैमरा पे और सभाओं में कि लोअर उन जो पॉलिटिशियंस है जो पार्टी को बिलोंग करते हैं वो समाज के लोगों को फेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि कैसे करेंगे? आपके लीडरों ने ऐसी गंदी वाहियात बात कर दी ना ये समाज के लोगों के बारे में, ये तबके के लोगों के बारे में। सो इसीलिए वी शुड चूज वाइजली कि हमारे जो लीडर्स है वो बात कर रहे हैं तो दे शुड मेक सेंस, बकवास ना कर रहे हो ना कैमरा पे। कौन से लीडर की आपको बकवास बातें लगती है? बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, लाइक सो मैनी, मतलब बकवास एज इन इंस्टिगेटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। आपको पता है नितेश राणे कैसी बातें करते हैं। फिर ऑफ कोर्स आप बताइए, अब बीजेपी के कॉरपोरेटर्स जिनको ज़मीनी लेवल पर मुसलमान, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सबको फेस करना है, तो आप जब ऊपर बैठ के ऐसी बात करेंगे तो जो कॉरपोरेटर है जिसको हर इंसान को 1-to-1, कॉरपोरेटर को एक इंसान को 1-to-1 अप्रोच कर रखना पड़ता है, तो कैसे फेस करेंगे वो इंसान? आपके लीडर ऐसी बात करेंगे तो लोगों के बारे में। सो आई थिंक द होल चेन शुड बी वेरी डिसेंट, उसको देख करके आपको पार्टी चूज करना। एमआईएम पार्टी के बारे में आपका ख्याल है? बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन, आई नीड टू आस्क ऑल दिस थिंग। नहीं, गुड, ठीक है, बट वी डोंट, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को अवॉइड करते हैं। आपको कभी ऑफर आया तो? मुझे कभी ऑफर आया तो विल डिस्कस, आई डिस्कस विद माय फादर, बट वी विल नेवर गो विद एन भाई देखो डिस्कस, ये नहीं बोले कि नहीं जाओगी। नहीं नहीं, एनीथिंग दैट बेनिफिट्स माय पीपल is different, very good, but very good anything that benefits my people is different, but ideology awards matters. भी देखेंगे? Yes, he knows. Anything that benefits my people is different, but ideology for that matter matters a lot. award साहब didn't go, उनको कितना प्रेशर किया, कितना प्रेशर किया। अवार्ड सब पे आते हैं उनके, कैसे लीडर मानते हो अवार्ड साहब को? very secular by heart and mind, because I have known him since 20 years now, I feel 20 साल से मैं उनको जानती हूँ। वो सच में सेक्युलर आदमी है, बचपन से आपको वो तब से जेन्युइनली सेक्युलर आदमी है, जेन्युइनली। इसीलिए मतलब वो लीडरशिप में हम लोग आगे कंटिन्यू, ऐसा देखा गया जेन्युइनली अ वेरी गुड लीडर। अभी तक देखा गया है कि मुमरा में जो बहुत सारी समस्या है, मतलब जैसे कि आपने एक आंदोलन किया पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर आपके डैडी, जैसे आपने कहा 15 साल से कॉरपोरेटर रह चुके हैं और अपोजिशन पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, वो जो आपके होते हैं उसमें, और आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, मगर आज तक मुमरा की पानी जो है सॉल्व नहीं की। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मुमरा में खुद का ये नहीं है, पानी का एक पूरा जो तामझाम होता है वो नहीं है। 2 तरीके से आता है पानी। एक तो आपको
MIDC से आता है, नवी मुंबई की तरफ से आधे पार्ट में, और एक आपको भिवंडी की वो तरफ से आधे पार्ट में आता है पानी। तो मुमरा का पर्याय नहीं है पानी को लेकर के, उस पर पानी का जो वो है MLDT वो बढ़ाना चाहिए, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिस MLDT पर कैसा होता है कि जो नेता आता है, जो जीत के आता है, लोगों को उससे उम्मीद हो जाती है, पर लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें सामने वाली पार्टी जैसा, क्या आपकी पार्टी शरद पवार की पार्टी है इसलिए वहां से पानी कम आ रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है ताकि आपके लोग आपके खिलाफ हो? पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल नाउअडेज इन पॉलिटिक्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी पहले की तरह फेयर पॉलिटिक्स होती ही नहीं है, प्रेशर, ज़ोर ज़बरदस्ती, अभी पहले जैसे, पहले पॉलिटिक्स में देखने में, कंपटीशन में मज़ा आता था, फेयर कंपटीशन होता था। अभी आप देखिए ना कि आप सबको साफ साफ दिखता है कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल आई फील, बट या थिंग्स विल चेंज इवेंचुअली, बिकॉज अंधेरा कितना भी गहरा हो उजाला आता ही है। तो कहाँ से सीखे हो आप बात? हाँ इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट आप कहाँ से सीखे हो? अंधेरा शायरी करती हो आप? नहीं, कभी नहीं? शायरी नहीं, बिल्कुल नहीं, शायरी नहीं सुनती हूँ करती नहीं हूँ, ये सब बातें एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि बिकॉज आप खुद देखिए ना, रात होती है पर फजर की अजान भी तो होती है ना। बेशक, क्या बात है, वेरी गुड। तो तो इसी अल्हम्दुलिल्लाह। पे तो कह रहा हूँ कि आप शायर जैसी बातें करते हैं, नहीं और कम उम्र में आपने पॉलिटिक्स सीख ली है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है आपको। नहीं, अभी कहाँ पॉलिटिक्स सीखी है, अभी तो बाकी है। अभी बहुत सीखनी पड़ेगी। अभी मुमरा में ट्रैफिक कंट्रोल अभी तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं बस काम ही कर रही हूँ। मुमरा में ट्रैफिक को लेके आप कैसे मसला सॉल्व करोगे? क्योंकि वहाँ पे ना सिग्नल्स है, ना ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, आई एक्सेप्ट, तो कौन लाएगा? लाएंगे इंशाल्लाह। अब जब हाउस में जाएंगे तो लड़ेंगे, लाएंगे। व्हाट्सअप 15 साल से जैसे MLA है। कि जब ठीक है 15 साल से तो उनका भी तो राज था ना। जी, बहुत सारी चीजें उन्होंने और उनकी टीम ने, जिसमें मेरे वालिद भी है और बहुत सारे दूसरे सम्मानित नगर सेवक भी है, सबने अपने, देखिए हर कोई ना, हर इंसान अपनी हद तक के काम करता है। किसी की स्टेमिना ज़्यादा होता है काम करने का, किसी का कम होता है, किसी का मिजाज ज़्यादा होता है, कम होता है, किसी की विल पावर ज़्यादा होती है, कम होती है। सो मैं मेरे अब्बू को बोलती हूँ, मैं आपकी तरह जिन की तरह काम नहीं कर सकती हूँ, आप जिन की तरह काम करते। ही वर्क्स लाइक अ जीनी। सो मतलब मैं, बट ही पुशेज मी टू वर्क लाइक अ जीनी, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। एकदम से नहीं आएगा मुझे, बट वो बहुत अच्छे ट्रेनर है। आपको नहीं लगता मुमरा की ट्रैफिक का जिम्मेदार ज़्यादा मुमरा की पब्लिक भी है? क्योंकि ट्रिपल सीट जाना, क्रॉस जाना, भी संडे को हम लोग फंस गए थे, आधा घंटा कोई सामने से ऐसी गाड़ी आ रही है और मेन रोड पे, और हालांकि बॉम्बे के हिसाब से मुमरा के रोड्स बहुत बड़े हैं। आप हमारे मोहम्मदली रोड पे आइए, डोंगरी पे आइए, हमारी सिर्फ 2 लाइन है, आपकी 6 लाइन की होने के बाद भी तो ट्रैफिक, जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। Exactly. Do you agree with this? I agree. But then there are, see, it is a cycle of everything. In being indisciplined, not having signals, not having proper rules, regulation, and not having implementation of fines. जब मतलब ये पूरा साइकिल है, मतलब दोनों तरफा है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, लोगों की तरफ से भी है। जी, मुमरा में हम ट्रैफिक में फंसे थे, तो सब लॉन्ग वे से आ रहे हैं, बाइकर्स, ऑटो रिक्शा वाले, एक कांस्टेबल को देखे पूरी लाइन जो है रिटर्न मारने लगी। सो एक कांस्टेबल का जी। मगर मुमरा में कांस्टेबल दिखते नहीं है। जी, मेरा भी जो यही भी कहना दिखते हैं वो चालान फाड़ते हुए दिखते हैं। तो इसको आप कैसे सुधारोगे? आप कैसे करेंगे? कि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स नहीं है, क्यों नहीं है सिग्नल्स? अभी मैं आपको यही बताती हूँ कि मैंने आपसे ये कहा कि दोनों तरफ है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी है एंड लोग भी नहीं फॉलो करते। आप जब तक लोगों को सुविधा नहीं देंगे, वो सुविधा का लाभ कैसे उठाएंगे? देन दे डोंट नो ना व्हाट टू डू। फिर हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, इसीलिए तो रूल्स रेगुलेशन आए हैं ना। बट अगर आप उनके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन रखोगे ही नहीं तो फॉलो क्या करेंगे? फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे ही, ऑफ कोर्स। तो हर कोई अपना राजा है। पुलिस होना चाहिए। यस, सो इस साल तो फिर भी डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, जो अभी के सीनियर सर हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किए ये साल। सिर्फ उसके पहले तो इतना डिपार्टमेंट कोऑपरेट भी नहीं करता था। इस साल सीनियर जो RTO सीनियर थे उन्होंने कोऑपरेट किया, मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर ने कोऑपरेट किए। अदरवाइज दिस ईयर आई वाज लकी, माय टीम वाज लकी टू हैव देम। अदरवाइज इतना कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, वो ही रोना, मैन पावर नहीं है, लोग नहीं है। और अब महापालिका ही डिसॉल्व है 3 साल से, तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वे हम कहीं जाए लड़े, कहाँ जाके लड़े? हाउस तो चालू होना चाहिए ना उसके लिए। अभी इन 3 साल में जैसे आपने कहा कॉर्पोरेशन नहीं है, तो लोग बहुत परेशान में वहाँ से, क्योंकि बोलते थे हम कॉर्पोरेटर नहीं है, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी यही लोग जब उनके पास जाएंगे वोट मांगने, तो क्या मुँह लेके जाएंगे? मैं तो यही मुँह लेके जाऊंगी
और मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिकॉज आप लगी हुई हो ना, आपने ये तो नहीं कहा ना, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर में हो, आप अभी बनने जा रही हो। यस एंड बट हम लोग की जो ऑफिस है एज अ कॉर्पोरेटर ऑफिस, कोई काम रुका नहीं है, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना उनको बंद करना होने चाहिए के था, बाद ऐसे भी इलेक्शन चल के रहा टाइम पे है। आके वोट मांगने को बहुत से कॉर्पोरेटर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप प्रशासन से एक्स कॉर्पोरेटर्स होने के नाते भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है, लोग बहुत परेशान थे पिछले 3 साल। मतलब जी मैं समझती हूँ कि करते ही है, फिर भी थोड़ा बहुत करते ही, बट लोगों का अब मैं समझती हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स नहीं हो पाते हैं सर, क्योंकि महापालिका के पास बजट नहीं है देने के लिए। एज एन नियत भी नहीं होगी। नियत भी नहीं होगी महापालिका आपका की इलाका है ना, आप लोग का इलाका है ना, एनसीपी का इलाका है। हाँ तो ये भी है कि नियत भी नहीं डेवलपमेंट हो नहीं सकती या नियत भी हो सकती है, बट जो पुराने एक्स कॉर्पोरेटर्स नहीं, भी जब है ऐसा समय वो सोचता हूँ, करते हैं। नहीं, जब करते हैं मेरे दिमाग में जब ये सवाल होता है कि यार चलो अभी बीजेपी इनको नहीं करने दे रही अवार्ड, मगर अवार्ड साहब के टाइम पे भी तो इतना क्लियरेंस नहीं हुआ ना। नहीं It's a fact. आई विल नॉट एग्री देखिए हॉस्पिटल की बात कीजिए आप, हॉस्पिटल कहाँ पर एक ही था, वो भी अभी विवादों में, तो मतलब इट्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम। आई टेल यू, आप मुमरा आप जानते हैं, आप तो बॉम्बे के हैं, आप डोंगरी के, आपको पता है कि मुमरा कैसे बसा है। यू नो दैट वेरी वेल। 1992 में बसा, उसके पहले भी था, बट जो आबादी एकदम से इरप्ट हुई वहाँ पे, दैट हैपेंड इन 1992 बिकॉज ऑफ द राइट इन बॉम्बे। मुंबई में जो राइट्स हुए उसके बाद मेरे दादा लोग खुद यहाँ पे रहते थे, डोंगरी पे ही रहते थे। दे हैड दिस 3 माले की कोहली जो जल गई, देन दे माइग्रेटेड टू मुमरा। माई मॉम ऑल्सो दैट टाइम ओनली शी माइग्रेटेड टू मुमरा। बोथ ऑफ देम यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे, डोंगरी पे। तो वो लोग उस टाइम पे 1992 में मुमरा में माइग्रेट हुए। तो एक शहर जहाँ पर कुछ भी नहीं था, अंधेरा, खेती होती थी वहाँ पे। मेरे दादा दादी मेरी नानी बताते थे खेती होती थी वहाँ पर, एकदम जंगल जैसा था वहाँ पे। 1992 में एकदम से लोग रहने लगे। फिर उसके बाद वहाँ पर ऐसा हालत थे कि लिटरली वहाँ पे 15-15, 16-16 घंटे लाइट जाती थी। सच में मुमरा का पास्ट ग्रे और ब्लैक था। वो ग्रे और ब्लैक पास्ट से आज कलरफुल तक के आया है जो मुमरा, वो पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी टीम और ओवरऑल एनवायरनमेंट और लोगों की मेहनत, लोगों का यकीन, लोगों के डिसिप्लिन, जितना भी आता है उनको, ये सारे कॉम्बिनेशन से ही, और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है इस शहर पे। मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं बताऊँ, ये मुमरा जो बसा है ना, यहाँ पर जब घर का डिवीजन होता था, जैसे पहले यहाँ पर डोंगरी पे ये एरिया में जितने भी मोहम्मदी रोड एरिया है, मुस्लिम फैमिली जो एक साथ 2-2, 3-3 फैमिली रहती थी, जब उनको डिवीजन हुआ ना, जैसे एक को 20 लाख में 10-10 लाख मिल गया, तो मुमरा में अफोर्डेबल था, तो लोग वहाँ जाके आहिस्ते आहिस्ते मुमरा बसने लगे। हालांकि सारे जो जो 4 फादर्स है सब यहीं पर ही है, सबके मुमरा डोंगरी पे ही है। डोंगरी, मोहम्मदी रोड, ये पाईदुनी है, बोरी मोहल्ला है, ये सबके लोग जैसे से बोल रहे भाई 70 लाख आया, चलो 3 फैमिली डिवाइड करो, एक मुमरा में ले लिया, एक मीरा रोड में ले लिया, अफोर्डेबल था। मगर आज आपके मुमरा का दाम भी क्या हो गया है। मैं आपको एक इंटरव्यू, एक नॉट दैट डेवलपमेंट, यू टेल मी फर्स्ट, आप मुझे बताइए कि क्या ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है? यूसुफ पठान बिल्डिंग बना रहा है, टावर बना रहा है, तो ये डेवलपमेंट की निशानी है या नहीं? तो फिर पॉलिटिशियन ने काम किए या नहीं किए? जस्ट बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक है, पानी की तकलीफ है, बहुत सारी ऐसी वो भी सॉल्व होगा। आप महल बना दो और लाइट नहीं रखोगे, मैडम लाइट पे से मैं सवाल, लाइट है, मैं नहीं, मैं भूल जाऊंगा। मुझे एक सवाल करना, हमेशा जितना रावत साहब कहते हैं कि मार्जिया पठान ने मोमबत्ती में पढ़ा है, ये क्या समझ में नहीं आया? नहीं सच बात है, सच बात है, क्योंकि 17 कहते हैं ना, ये मैंने बहुत से सुना है, सच बात है। एक मैंने है ना ब्लॉग टाइप एक ऐसे लिखा था मुमरा के ऊपर इन 2019 और 18, वो आया था, इंडियन एक्सप्रेस पे भी आया था, न्यूज़पेपर में उस टाइम पे। पहले से, अब जब सोशल मीडिया नहीं था तो उससे पहले से अब सब पेपर सब में अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया थिंग, वो कुदरती जस्ट ठीक है, अभी उसका दौर चल रहा है तो चल रहा है। अदरवाइज अगर कल मेरा सोशल मीडिया खत्म भी हो जाए तो आई विल स्टिल बी मर्जिया शानू पठान इंशाल्लाह। क्यों खत्म होएगा तुम्हारा? अगर जस्ट इन केस क्रैश हो सकता है, क्रैश एक का 10 मिलियन क्रैश हो सकता है इंशाल्लाह। सो 17 घंटे लाइट नहीं रहती थी, तो उस टाइम पे अंधेरे में मोमबत्ती में ही पढ़ना पड़ता था। स्कूल नहीं जाती थी मैं, क्योंकि पानी 4-4 दिन नहीं रहता था। तो वही नीचे कुआं, पहले जो बिल्डिंग में हम लोग रहते थे अपना अपार्टमेंट, उसमें ना नीचे नेचुरल वेल था बिल्डिंग का ही, तो उसमें से पानी निकाल के 2-2 दिन मज़ा आती थी। स्कूल नहीं जाने मिलता था क्योंकि नहाते ही नहीं थे, ब्रश ही नहीं करते थे, तो नहीं जाते थे स्कूल, मज़ा आता था बहुत। तो ऐसा था माहौल। और अब ऐसा है कि थिंग्स हैव चेंज सो मच। अगर आज आपको मुमरा में इतनी खाओ गली, इतना लोग बाहर से आ रहे हैं और रमज़ान में इतना सेफली घूम रहे हैं, सो ये डेवलपमेंट ही है।
कुछ नहीं से आज बहुत कुछ है हमारा शहर। उसके बीच में सरकार भी नहीं थी, अभी 15 साल में तो 4 साल 2 साल कोविड हो गया, 3 साल सरकार ने, मतलब बहुत सारे मामलात रहते हैं। आप एक 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के मुमरा को, एक सलंग मुमरा को, कुछ नहीं से बहुत कुछ, हर गली कंक्रीट, पानी बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं। उससे ज्यादा मिलना चालू हुआ। अब पानी मिलना, आबादी भी तो बढ़ गई कितनी सारी, अब कम पड़ रहा है पानी, अब कम पड़ रहा है। देखिए पानी नहीं है ये नहीं है, पानी अब कम पड़ रहा है क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, इसलिए पानी कम पड़ तो रहा ये है। जो डेवलपमेंट होता है, इतने सारे जो डेवलपमेंट प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो नहीं देख रहे भी पानी की शॉर्टेज, टावर को परमिशन क्यों देती है? सब अंडर द टेबल सारी चीजें होती होंगी, तो प्लानिंग अथॉरिटी होती है, राइट? नहीं मिलती है उन लोगों को भी, टावर को भी ना पानी नहीं मिलता है, नहीं है पानी उनके पास भी, सच परमिशन बात नहीं है। देना चाहिए। बॉम्बे में भी हाल है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, मगर यहाँ पानी आप देखिए, टावर हमारे यहाँ पर वर्टिकल झोपड़पट्टी बन रही है। नहीं है टीएम, वहाँ पे जो टीएमसी है उसमें भी पानी नहीं है सफिशिएंट, जबकि ज्यादा हमारे जैसी जगह पे परमिशन नहीं देना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए। नहीं भाई पहले पानी लाओ। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पानी लाओ ना, आपका काम पानी लाना है, पहले पानी लाओ फिर परमिशन दो ना। परमिशन देना भी आपका काम है। और हाँ भाई, क्यों नहीं, किसी की भी बिल्डिंग बने और मेरे शहर का डेवलपमेंट हो, पानी लाना महापालिका की जिम्मेदारी है ना, पानी लाना बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं, वो तो पैसा दे रहा है ना तुमको, जो तुमको परमिशन के लिए। जब तक नहीं आता है दूसरे को तकलीफ चालू हो जाएगी ना। बस नहीं, जब तक नहीं आता मतलब क्या, तुम सक्षम हो। हमारे महापालिका हमेशा बोलती है इट्स नॉट अ चीप महापालिका। थाने महापालिका को आप क्या समझ रहे हो, इट इज अ वेरी वेल्दी महापालिका। अभी फिलहाल कर्जे में, गरीबी में चल रही, खुद को डिक्लेयर करी है गरीबी में, अदरवाइज इट इज वन ऑफ अ वेरी वेल्दी महापालिका। सब उसको आप ये मत समझिए अच्छी महंगी महापालिका है वो, जबकि उनकी बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बट पैसे बहुत रहते हैं उनके पास। आपको खर्च करने ना सही जगह पे, सही जगह पे खर्च करना। आप मुमरा में क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? करप्शन कम होना चाहिए। हाँ, यू स्पेंड इट इन मुमरा, नो, स्पेंड इट इन मुमरा, डोंट स्पेंड इट इन अननेसेसरी थिंग्स, नो, स्पेंड इट इन मुमरा। मुमरा को पानी दो ना। कभी कोई बच्चा आके बोला है कि मैडम हमारा खेलने की जगह नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है? बोलते हैं, सही बात है, बट स्टेडियम है ना इतना बड़ा, जो भी अभी हर बच्चा तो स्टेडियम में जाके नहीं, हम लोग तो गली क्रिकेट में खेले, सही बात है, बट स्टेडियम में तो ग्राउंड्स की कमी है वहाँ पर। इसको कैसे आप, जैसे कि अभी आप अपना करियर बनाने जा रही हो, एंड मैं समझता हूँ कि आप खाली करियर नहीं बनाओगी, जो आपकी बातचीत है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका काम करने का तरीका है, तो कैसे आप ये प्लेग्राउंड का मसला सॉल्व, क्योंकि ज़मीन बहुत मुश्किल है। ट्रू, नहीं है, जगह नहीं है मुमरा में, टू बी ऑनेस्ट। और जो भी है वो मेरे ख्याल से इलीगल का कब्जे हो गए सारी जगह। सही बात है, नहीं है जगह, पर स्टेडियम जैसी जगह चीजें बनाई ही इसलिए जाती है। घर का बच्चा स्टेडियम में कैसे खेलेगा? क्यों नहीं खेल सकता? गली का लड़का जाए वहाँ पर जैसे कि स्टेडियम में बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाए क्रिकेट के लिए और सारी चीज़ों के लिए, दे कैन गो, बट या आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट ऑल्सो, वेयर के आपको गार्डन स्पेशियस चीज़ों की ज़रूरत है, बट मुमरा कौसा में इतनी स्पेस भी तो होनी चाहिए। जो है वो भी टूटी फूटी है ना। जी। स्लाइड्स देखिए बच्चों के, मेरे पास 2-4 फोटोज आए थे। हमारे जो वहाँ के करस्पॉन्डेंट है इब्राहिम भाई, उन्होंने मुझे 2-4 फोटो भेजे कि जो स्लाइड्स है वो भी टूटे हुए हैं, मैनेजमेंट नहीं है, पानी जमा है, गंदगी है। कहाँ मुझे बताइए, मैं मैनेज करके मैं अभी आपको बता दूंगा। वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम मुझे मत भेज, तुम हर को भेजो, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। एक होती है न्यूज बनाना और एक होता है काम सॉल्व करना। डेफिनेटली। तो हम सोचते हैं कि पहले काम सॉल्व करें, ट्रू, और बतावे नहीं। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम आपको बता देंगे। अब ऐसा बहुत लोग का ये भी कहना है कि मर्जिया पठान जो काम करी, जो दिखा रही है, जो चीज़ें कर रही है, वो एक उसका एक एम्बिशन है कि वो जो है इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, लोगों को तैयार कर रही है। कितने साल से आ रहा है बताओ मुझे? 4 साल हो गए अब मुझे काम करते। तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना। अगर इलेक्शन तो कोई आप तो इलेक्शन तो क्या मेरा अकेले का होगा? सबका होगा ना। एक होता है ना कि अभी इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन होगा। नहीं, वैसा नहीं है। इंशाल्लाह काम डे 1 से शुरू किया था, कंसिस्टेंटली यहाँ तक करते आई हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि खिदमत खल का काम चलता रहे। कुछ काम ऐसा लगता है कि दिखने के लिए है, दिखावे के लिए होता है, और कुछ ऐसे आपके काम है जो टचिंग वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कहा था मुमरा सेफ है, ठीक है, 1-2 इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे बच्ची का अभी रेप हुआ था, आपको पता है, उसने आपने जो रेपिस्ट को है ना चप्पल से मारा था। क्या व्हाट इज इट स्टेज और व्हाट इज अ फीलिंग, वाज इट अ फीलिंग? आई वॉज सिक ऑफ डूइंग कैंडल मार्चेज ओनली। मैं इसके पहले इतने सारे रेप केसेस पे कैंडल मार्च और आंदोलन कर चुकी थी। हर बार किसी का रेप होता था तो मैं कैंडल मार्च करती थी, मैं आंदोलन करती थी,
मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब यहाँ तक के सिर्फ करके फिर इसके बाद क्या, मतलब क्या कर सकते हैं इसके बाद। बट देन हम लोग एक्चुअली गए थे ना, उस दिन हियरिंग थी बच्ची की ना, हियरिंग थी, तो उसके लिए गए थे। फिर वहाँ पे वो इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, इट वाज नॉट प्लान्ड, बहुत स्पॉन्टेनियस था वो, कि वो दिखा, गुस्सा कंट्रोल में नहीं आया। और फिर ऐसा लगा कि बच्ची जो है वो मुमरा की नहीं है, पूरे देश की बच्ची है। मेरी बहन होती अगर तो भी मैं यही करती, मेरी बहन होती अगर उसकी जगह पे तो भी मैं यही करती, और कोई भी दूसरा होता तो शायद से यही करता। तो हाथ में आ गया तो उसको मारने देना चाहिए था पुलिस ने मुझे। दे स्टॉप्ड मी, उनका भी काम है जी। बट मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी को मैं हाथ में ले लूँ, संविधान को, देश के, मैं संविधान को मानने वाले हूँ में से, मगर बट एक इनर फीलिंग तो रहती है कि ऐसे रेपिस्ट को जब तक कि हम रास्तों पे मारेंगे नहीं और उनको एक सबक नहीं सिखाएंगे, दूसरे लोग डरेंगे नहीं। क्योंकि आप सोचो ना, मतलब कितना लॉ एंड ऑर्डर कितना हमारा शायद से पीछे रह रहा है कि इतना गंदा घिनौना क्राइम करने से पहले एक 19 साल का लड़का डर नहीं रहा है। मतलब कितना उसके दिमाग में लाइटली लिया होगा उसने लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर की क्या पिक्चर रही होगी उसके दिमाग में ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये लेने के सब लिए चीज नहीं होएगा उसके दिमाग में। उसके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सो कैसे नहीं है, वेयर वी आर लैकिंग कि हम लोग कहाँ पीछे। बिकॉज एक और एक चीज़ मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व की, लाइक आपने देखा रहेगा कि उसके साथ कितने सारे पुलिस थे, देखा था आपने, मतलब वीडियो में सो मैनी पुलिसमैन विथ हिम, और कितना रोक रहे थे मुझे। एक आध अगर मैं लाफा मार भी देती उसको जोर से तो कुछ होता नहीं, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं कि वो मर जाता या कुछ हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता था। बट सो मैनी पुलिस विथ हिम। अगर वो बच्ची का रेप होके वो सिर्फ बच जाती, मरती नहीं, तो क्या उसके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी होती पुलिस की? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। क्या वो लड़की को इतनी सिक्योरिटी आप देते? वो अगले 1 महीना कहीं बाहर जाती तो उसके साथ इतनी पुलिस घूमती? यानी रेपिस्ट को ज़्यादा सिक्योरिटी है, रेपिस्ट को ज़्यादा सिक्योरिटी। तो उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक रेप, अगर वो बच्ची जिंदा होती और वो घर पे होती उसके, और वो बाहर जा रही होती स्कूल या कुछ, तो क्या उसको एक फीमेल कांस्टेबल रहती उसके साथ हमेशा? एटलीस्ट कभी नहीं रहती। नहीं। सो वेयर वी आर लैकिंग, सो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग in the whole practicing and implementation of law, I feel कुछ सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होल है। आप डरती नहीं हो, ड्रग के खिलाफ आप निकल जाती हो। अल्हम्दुलिल्लाह। डर सच में नहीं, ड्रग माफिया से डर वर क्या क्या। मुमरा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ड्रग का भी है, कैसे सॉल्व करें? नॉट जस्ट इन मुमरा, इट्स एवरीवेयर। व्हाई यू गाइज ऑलवेज, मतलब व्हाई मुमरा इज ऑलवेज हाईलाइटेड इन इट? व्हाई? I'll tell you why. Because maybe it's Muslim dominant, it's minority dominant, इसलिए highlighted है। Otherwise, is it that drugs is only in Mumra or not in Bombay? अगर मुमरा की बात नहीं करें, मुसलमान की बात करें, तो ज़्यादातर तो आपको पता है कि मुमरा में ड्रग्स होता है। जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा ड्रग्स चलता है। मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा हाई क्लास पार्टीज में चलता है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स हाई क्लास पार्टीज में चलता है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स हाई क्लास लोग लेते हैं, थोड़ा महंगा लेते हैं। वो जो ड्रग्स लेते हैं वो महंगा लेते हैं, वो जो ड्रग्स लेते हैं वो हाई क्लास पार्टीज में लेते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आता है। ये गरीब बच्चे ऑटो में बैठ के लेते हैं और बाइक पे बैठ के लेते हैं, सस्ता ड्रग्स लेते हैं। और देखिए, न्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है, मीडिया, जो लोगों को नहीं दिखता वो उनको दिखाती है। अब लोगों को तो ये भी नहीं दिख रहा है कि मुमरा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये भी नहीं दिख रहा है कि हाई क्लास पार्टीज़ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यूज़ मीडिया क्या कवर करेगी? एक मुस्लिम डोमिनेंट या एक माइनॉरिटी डोमिनेंट एरिया जहाँ पे हो रहा है। सो मीडिया से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो बताते हो लोग वो 95% मान लेते हैं कि यही सच है। अपनी आंखों से नहीं भी देखा उन्होंने, बट मीडिया ने बोल दिया है तो वो सच है यानी। सो आई थिंक उनको दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी प्रॉब्लम शुड बी कवर्ड एज वेल। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ड्रग्स जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू। ये इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनली कनेक्टेड है, फ्रॉम हेड टू बॉटम सब लोग इन्वॉल्व हैं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा रहता तो आपको पता है कि एक पोर्ट पे कुछ टाइम पहले हज़ारों के टन में ड्रग्स आया कहाँ से? इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? न्यूज़ क्यों नहीं हाईलाइट हो रही? उस पर नहीं हो रही है ना, दबा दी गई ना बात। सो माय पॉइंट इज, ठीक है, हमको पता है पार्ट्स ऑफ पंजाब में कितना होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुमरा में होता है, इट हैपन्स इन बॉम्बे ऑल्सो, इट हैपन्स इन बैंड्रा ऑल्सो, इट हैपन्स एवरीवेयर, बट इट्स जस्ट दैट कि आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हो कुछ लोगों के बारे में, तो आप उसको बार बार बोलोगे, आप बार बार बोलोगे तो आपको, वो बोलते हैं ना कि आसमान पानी का कलर वाइट है, तो आपको दिखने लगता है, जबकि पानी का कोई कलर नहीं होता। राइट। बात करते हैं जितेंद्र रावत साहब से। आप इतना माशाल्लाह बोल रही हो, ये कर रही हो, कोई आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहते हैं वहाँ पर इंटर राइवलरी चालू हो जाती है कि यार ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। आपका अगला प्लान कॉरपोरेशन है कि एमएलए है? फिलहाल कॉरपोरेशन है, फिलहाल के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंशाल्लाह। तो क्यों एमएलए सीट क्यों छोड़े, डायरेक्ट जम क्यों मार रही है? मेरा क्योंकि सपना WhatsApp इसलिए है? नहीं, मेरा ड्रीम है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं इंशाल्लाह, लॉ मेकिंग का मैं हिस्सा WhatsApp रहूं। के लिए खतरा हो गया फिर? WhatsApp का भी ड्रीम हो गया मैं भी एमपी बनूं? उनका भी ड्रीम है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं। अच्छा, तुम है मेरा पार्टी? हाँ, उनका भी ड्रीम है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जाऊं, दिल्ली तक उनको नहीं जाऊं। जाना है? ही विल बी वेरी हैप्पी। उनको, वो भी जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे? एक ही वो जगह भी से जाएंगे, कैसे जाएंगे एक जगह वहाँ से क्यों जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्यों, इतना बड़ा हमारा देश है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती है ना, वो भी जाए, मैं भी जाऊं। जो हर कोई जो डिजर्व करता है वहां पर बैठना, वो बैठे जाके वहां पे, क्यों नहीं? एक दूसरे को सपोर्ट करके, जो वाइस लोग हैं, पीपल वो आर, बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, उनमें से एक वो है who really works hard and he will be more than happy if I become member of parliament. I feel. आपकी जो He लोग will हैं, be very proud of me. ही इज ऑलवेज He is always and he will be always. राइट। और जो दूसरे लोग होते हैं, वो जो आपके राइवलरीज होते हैं, तो उन लोग का कैसा रहता है कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की बात करना बहुत गंदी चीज़ है। Like rivals as in which rivals है? पार्टी के अंदर rivals पार्टी या के अंदर से कि opposition? आगे बढ़ रही है यार, इसको रोको, ये काम करती है तो बोले अरे नाटक करती है, ज़्यादातर वो करते हैं बिकॉज उनको खुद को काम नहीं करना है। I'll tell you something, मैं इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से आई एम वेरी फार। आई डोंट बिलीव इन पार्टी पॉलिटिक्स ओनली। मैं, आप देखेंगे, नो नॉनसेंस, नो ड्रामा। आई डोंट लाइक ड्रामा, आई डोंट लाइक पार्टी पॉलिटिक्स। आई एम वेरी मच हैप्पी विद सुबह उठो, काम करो, लोगों से मिलो, घर पे आ जाओ, बस उतना ठीक है। सोशल मीडिया पे जो काम किया वो डालो, लोगों तक पहुँचाओ, दैट्स इट। एक जिंदगी में मैं क्या क्या करूँ? पार्टी पॉलिटिक्स, आई डोंट बिलीव इन पार्टी पॉलिटिक्स। और अगर इफ देर आर सम पीपल हु purposely tries to triggers me, so I don't have anything to say. Good luck with your negativity. मुमरा सेफ है? 100%, 100% सेफ है। क्यों नहीं है? हाँ, क्राइम जो है वो हर जगह होता है। आप देखिए, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। चोरी, जो सैफ अली खान के घर पे चोरी हुई, और बात करने में तुम, हाँ, बात करने में ना, मैं माशाल्लाह। आई हैव अ लॉट ऑफ आपने कहा ना एग्जांपल्स। माशाल्लाह, हम कह रहे हैं क्या बात करने में। सैफ जब सैफ अली खान के घर पे चोरी हो गई और चाकू मार दिए बेचारे को, तो फिर आप मुमरा को क्यों ऐसे बोल रहे हो? मुमरा मेरा माशाल्लाह फिर भी बहुत सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा देखती हो 5 साल बाद मुमरा, आपको कैसा लगता है? बेहतर जब और आप बेहतर। कॉर्पोरेटर बन जाओगे और आपके हाथ में लोग रहेंगे, काम करोगे, डेवलपमेंट करोगे, कैसा देख रही हो मुमरा को? मैं देख रही हूँ मुमरा को कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरीन होगा आने वाले टाइम में। और जो चीज़ें मैं समझती हूँ, बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे काम नहीं हुए। आई विल नेवर एवर डिनाई माई मिस्टेक्स और अवर पार्टीज मिस्टेक्स, नेवर। अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रही हो? मुझे नहीं पता। हम मुसलमान हैं, हमको एक सलाम से दूसरे सलाम के बीच का भी सोचने का हुक्म नहीं है, तो इतनी लंबी प्लानिंग नहीं। बस अगर मैं हयात हूँ, अगर ज़िंदा हूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं मुमरा को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रही होंगी और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अच्छा, अभी पर्सनल पे आते, एक थोड़ी सी 2-4 सवाल रह गए। पर्सनल लाइफ होती है लड़की की, आदमी की, बच्चे की। आपकी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में कितना डिफरेंस, और कैसे दोनों को मेंटेन करते हैं आप? पर्सनल लाइफ इज़ माई फैमिली ओनली, एंड मेरी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स करती है, मुझे ऐसा लगता है। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मतलब काम एक करने तो में। आपके डैडी है, और जी कौन है? जी, मेरे डैड है, मेरी दादी भी माशाल्लाह बहुत काम संभालते हैं, एंड मेरी मम्मी भी कुछ बहुत सारे मसले, बिकॉज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी बीवियाँ हैं, दे आर अटैच टू माई मॉम। सब लोग माँ माँ बोलते हैं मेरी मम्मी को, भाभी माँ। सो माँ बोलते हैं, कुछ भी मसला होता है, सो माई मॉम इज़ हैंडलिंग। शी इज इन पॉलिटिक्स? नो, शी इज़ होम, शी इज़ एट होम, एंड कार्यकर्ता की, उनकी वाइफ के साथ कुछ मसले हो रहे तो शी इज़ हैंडलिंग एट होम। आई एम नॉट हैंडलिंग। समटाइम्स सम ऑफ द केसेस कम टू मी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के मसले हो रहे होते हैं,
आई डोंट प्रेफर कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाए, और बिकॉज यू नो हस्बैंड वाइफ के मसले सॉल्व हो ही जाते हैं, पुलिस में चक्कर की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस इट्स वेरी एक्सट्रीम, मारा पीटी ना हो एंड ऑल. सो मैं मम्मी को बोलती हूँ जरा आप बात कर लो, आप अच्छे से समझा दो, बिकॉज आप बड़े भी हो, सो दे विल तो यानी अंडरस्टैंड. आप आज जो पोजीशन पे हो उसमें मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है. Of course, both of my parents, my whole house, my whole family, my brother, everyone been alhamdulillah very supportive. क्या प्लानिंग है आपकी शादी वगैरह? द मोस्ट ब्यूटीफुल बैचलर अभी एक लेडीज में भी आ रही है, मार्जिया पठान. अभी फिलहाल there is no plan like right now if you ask, so there is no plan like that. एक मिठाई के ऊपर ज़्यादातर सब आते हैं, यू नो, बीज आती है, हनी बीज आती है. I think right now वो तो कभी ना कभी आपको इसका सामना करना पड़ा होगा. लोग उस नजर से मुझे लगता है देखना ही बंद कर डरते होंगे तुमसे. नहीं, लोग वो नजर से ही देखना बंद कर दिए. When they see me, they want to see me as appy. They want to see me as कि अच्छा हम लोग मर्जिया से उम्मीद रख रहे हैं कि ये नेक्स्ट क्या अच्छा करेगी, ये मोतियाबिंद की ऑपरेशन और कितने करा रही है. सो आई फील कि आई एम सो हैप्पी दैट वो लोग ने वो एक शादी और एक यू नो वो जो एक लड़की को जिस हम डायरेक्शन में देखते हैं वो डायरेक्शन में देखना ही बंद कर दिया. आपको कौन सा So I'm very happy with it. एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल फैमिली जो इन लॉज की फैमिली वो कैसे चाहती है आप? बिकॉज कमिंग एट दिस स्टेज यू नो कोई भी वो सोचेगा यार इतनी वो है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर में बहू घर में रहती है, खाना बनाती है लाइक योर मॉम. सो आप कैसे चाहती हो कि नहीं ऑफ कोर्स अ वुमन हु इज वर्किंग शुड टेक केयर ऑफ द हाउस आल्सो. आपको कोई नहीं है कि आप घर और काम संभाल नहीं सकते, आप दोनों संभालें, दोनों करिए. डोंट गिव अप ऑन एनी ऑफ दिस. ऐसा भी नहीं है कि आप कामयाब है, आप राष्ट्र के आप मुख्यमंत्री रहे स्टेट के, तो भी आप अगर आपको आपका घर संभालना है, यू हैव टू बी अ मदर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, यू हैव टू बी अ वाइफ, या यू हैव टू बी अ वाइफ आल्सो, यू हैव टू बी देयर फॉर योर चाइल्ड आल्सो. So, but still you can be a very good chief minister also if you're a good mother and a good wife. So I believe कि आप दोनों भी चीजें बेहतरीन कर सकते हो. दोस्तों देखो बात करते करते एमपी से चीफ मिनिस्टर पे आ गई है. सुन लो, मैंने तो पूछा नहीं था मगर ये खुद ही एमपी से सीएम पे आ गई है. बहुत लंबे लंबे प्लान है. अवार्ड साहब आप भी देखिए मैडम के. नहीं प्लान नहीं है, प्लान मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ. और अगर हम सोचें भी तो क्या करें, दुआ रहेगी, प्लान नहीं. आई डोंट प्लान, आई प्रे. आई डोंट प्लान. So are you praying for CM? Why not? अल्लाह से मांग रही हूँ मैं, थोड़ी ना किसी से आपसे मांग रही हूँ या किसी से अब किसी और से मांग रही हूँ कि कुछ छोटा मांगू. अल्लाह से मांगूंगी तो मुख्यमंत्री मांगूंगी ना, तो कम से कम एमपी तक तो आ जाऊंगी. क्यों आप दे सकते हैं? नहीं बेशक अल्लाह ताला से मांग रही हूँ. प्रधानमंत्री बना सकते, नीचे क्यों सोच रहे हो, ऊपर सोचो. बेशक अल्लाह से मांग रही हूँ तो बड़ा मांगूंगी ना, छोटा मोटा क्यों मांगू. बताइए कि आप इतनी फेमस होते जा रही हो, बहुत सारे फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं, तो कुछ जेलसी भी कहीं ना कहीं आती है. हाउ डू यू हैंडल दिस जेलसी? जेलसी आई जस्ट बिलीव, मैं एक ही मंत्रा फॉलो करती हूँ. दे सी, दे हेट एंड देन दे कॉपी. अच्छा, दे कॉपी आल्सो? ऑफ कोर्स बट मैं यही मंत्र पे फॉलो करती हूँ. वो देखते हैं, नफरत करते हैं, देखते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं. सो इट्स फाइन. आई एम ग्लैड दैट आई एम इंस्पायरिंग. आई थिंक यू शुड हैव अ टैगलाइन कि यू कैन कॉपी माई सेल्फ बट यू कैन नॉट बी माई सेल्फ. आई विल. आपका आइडियल हस्बैंड और आइडियल फैमिली कैसी होगी? इन लॉज की फैमिली जो सोचती है ससुराल कैसा होना चाहिए, आपके क्या ख्वाब है? फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड प्रे. प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, नमाज पढ़ना चाहिए जी, बहुत ज़रूरी है. एंड खुदा का खौफ है. मुझे लगता है जिस इंसान को अल्लाह ताला से डर लगेगा ना, वो गलत नहीं करेगा कभी कुछ. वेरी गुड. सो ही शुड बी कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देन वो मेरे वालिद से बहुत अच्छे से जेलअप कर सके. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरे वालिद के साथ इतना इम्पोर्टेंट आपका भी जेल होना उनकी फैमिली के साथ. ऑफ कोर्स वाइस वर्सा. बट देन आई ऑलवेज से कि आप अगर एक लड़की को चाहते हैं कि वो आपके अम्मी अब्बू को आपके अम्मी अब्बू की तरह ट्रीट करें, तो आप बल्कि लड़कियों को तो थोड़ा भी कर देते हैं ना उनके हस्बैंड्स, तो वो पागल हो जाती है उनके लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी उनके माँ बाप को माँ बाप की तरह ट्रीट करें. सो व्हाट आई एम सेइंग, नॉट अ फादर एंड सन इन लॉ बॉन्ड बट मोर लाइक फ्रेंड्स, यू नो. मतलब उनका मेरे वालिद के साथ बॉन्डिंग होना, एक गुड जेलअप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो इज़ फाइन फॉर मी. नॉट बहुत ज़्यादा कि भाई बेटा ही बन जाए.
इट्स ओके, यू कैन बी इन योर रिस्पेक्ट, बट घर जमाई नहीं बन जाए। नहीं, बट बॉल जेलअप होना, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी एंड इंपॉर्टेंट। इन लॉज फैमिली कैसी होना चाहिए? बोलते हैं लड़कियां सोती है ज्यादा देवरानी नहीं हो, जेठानी नहीं हो, अकेली हो। नथिंग, जो मेरे नसीब में है, जो मेरे फिर भी एक नसीब सपना में होता है ना कि एक फैमिली हो, 5-6 जन हो घर में। बस कैसे दे सोचती बस आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम से वो भी इंस्पायर्ड रहे और खुश रहे, प्राउड फकर करें मुझ पे जैसे मेरे माँ बाप करते हैं। पैसे वाला हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, ये कभी सोचा है कि बड़ी गाड़ी हो मेरे हस्बैंड की, नथिंग नथिंग, आई हैव नॉट बंगला चाहिए या सुखी सुख चाहिए? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है मैंने। अल्लाह ताला से बस ये उम्मीद रखती हूँ हेल्दी हो, अल्लाह ताला सेहतमंद रखे जो भी हो, और अल्लाह अपने करीब रखे, बाकी तो सारी कोई आपका क्रश बोलना नहीं चाह रही? नहीं, नो क्रश। We'll leave it. तो दोस्तों एक हमारा शॉर्ट में एक लास्ट राउंड होता है माजब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। एक लास्ट छोटा सा राउंड होता है, आपको 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, नो इफ नो बट्स। ओके जस्ट स्टार्ट। ओके मम्मी या डैडी? यू कांट से दैट, नो नो नो, आपको आई विल स्किप। ये तो ऑप्शन हमने दिया नहीं आपको। नहीं, तो आपने बोला नो इफ्स नो बट्स, स्किप नहीं, दोनों मैं तो जी नहीं सकती उनके बिना, बोथ ऑफ देम। व्हाट्सएप या शानू पठान? स्किप। शानू पठान। शानू पठान। व्हाट्सएप सुन रहे हैं? एंड शानू पठान विल चूज अ व्हाट्सएप। ऐसा नहीं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। घर की बहू या पॉलिटिशियन औरत? देश की बेटी। माय गॉड, वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? नो, ये तो अभी जस्ट केम। या मैं भी जस्ट, मुझे लगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, आपको फंसा दूंगा मैं। देश की बेटी, शी कैन बी अ पॉलिटिशियन, बहू, एवरीथिंग। नो, कभी आपको ऐसा लगा है कि हिजाबी गर्ल में रहना चाहिए और नॉन हिजाबी? व्हाट डू यू प्रीफर? I prefer how I am. When I'm working and everything, how I am, I prefer. But I have a personal life too, in my house and everything. But when I'm working, I prefer how I am. वही पॉलिटिक्स या एक्टिविज्म? Exactly, I told you. What is the difference between both of them? इंस्टाग्राम रील और ग्राउंड रियलिटी? Ground reality, anytime. What is Instagram reel? How can it be even a point? मैंने बताया ना आपको कि लोग बताते हैं ग्राउंड पे काम नहीं करोगे तो इंस्टा पे आप यहाँ ऐसा दिखा रहे कच्चा बादाम करोगे। यहाँ से ऐसा दिखा रहे You want me to do कच्चा बादाम on Instagram? यहाँ पे 10,000 देते हैं, वहाँ से पूरा ले लेते हैं हमारे आदमी को से। No, I'm not doing कच्चा बादाम on Instagram. One word Of for course, Jitendra ground reality. Award. One word for Jitendra Award. एक वर्ड तो पॉसिबल नहीं है, 2 बोलते हैं, 2 बोल देते हैं, 2 सही है। Kind heart and extremely secular. आपकी हु इंस्पायर यू मोर, इंदिरा गांधी और मलाला? Sorry, इंदिरा गांधी और मलाला। इंदिरा गांधी। पॉलिटिक्स में दोस्ती या स्ट्रेटेजी? Strategy. इफ नॉट इन पॉलिटिक्स, वेयर वुड हैव बीन? हाउसवाइफ, रोटी बनाते हुए? वो तो अभी भी बनाऊंगी, उसमें क्या, उसमें शर्म क्या है? Why, as an Indian, why are we so ashamed of doing household works? I don't know. आप अमेरिका जाओ, आपको कचरा भी खुद उठाना है, गार्डन भी खुद साफ करना है, खाना भी खुद बनाना है, काम पे भी करना खुद जाना, काम What पे is भी it? जाना है। Why आपको इंडियन में ये क्यों मेंटालिटी है हम में कि हम काम नहीं कर सकते घर का? हमको क्यों ऐसा लगता है? एज एन विमेन, एज ए मैन, हमको नहीं। ये डिसिप्लिन है, बेसिक डिसिप्लिन है ये। आपको जिंदगी में जीना है तो खुद को सब करना है। अगर आप यहाँ पर नहीं होती पॉलिटिक्स में तो कहाँ होती? यू कुड हैव बीन जर्नलिस्ट, यूपीएससी का एग्जाम आई कंप्लीट थिंक होता आई वुड है। हैव बीन अ वेरी गुड आईएएस ऑफिसर। कभी कोई अपोजिशन वाले ने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया? देते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कहा? नो 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 नो, तो काम के ऊपर अबाउट दिया? वर्क ओनली, अबाउट वर्क ओनली। सबके सामने जितने भी अपोजिशन, वन मिस्टेक यू विल नेवर रिपीट? वन मिस्टेक दैट आई विल नेवर रिपीट, नो, आई थिंक आई विल, मेरी जितने भी मिस्टेक्स है आई हैव लर्नड फ्रॉम देम, सो आई वुड डू देम। मेरा एक सवाल आगे आ रहा है, मगर आप जितना अवार्ड का नाम नहीं लेना, वो कैट है उसमें। और पॉलिटिशियन हु यू एडमायर अ लॉट, इफ आई कैन, एक्सेप्ट जितना अवार्ड? ऑफ कोर्स शरद चंद्र पवार साहब। अगर आपको रातों रात कोई कानून पास करने मिले कि मैं कानून पास करूंगी मुमरा के लिए, सब में पहला मुमरा के लिए? सब, क्योंकि आप कॉर्पोरेटर रहेंगी ना भाई, आप तो फिलहाल तो अभी कॉर्पोरेटर से बात हो रही ना, तो आप क्या करोगी? सब में पहले क्या इमीडिएट प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने की कोशिश करोगी? सारी स्कूल्स को अंडरटेक करके, सारी स्कूल्स को बेटर बनाने के लिए
उस पर सीधा काम चालू करवाऊंगी। You feel education is more important. वेरी इंपॉर्टेंट। And the last one line for your haters. One line for your One haters. line for my haters? No, I will not say anything to my haters. अभी बीच में आपने कहा था कि yeah, haters के haters, लिए- yeah, वो तो हो गया, but I will not देखो, talk आपने क्या about कहा था them. वो? Yeah, for haters, it's like they hate, they see, and then they copy. But I will not talk about my haters. Enough of footage for them. I will speak about my Insta family, my family all over. That thank you so much for everything, and I love you all, and I will keep working hard, inshallah. तो दोस्तों ये थी ये माजिया पठान कॉरपोरेशन से बुमराह से लेकर दिल्ली तक की उम्मीद है, अल्लाह से दुआ करने की बात करती है कि जो दुआ में मिल जाए तो मुझे मिल जाए, और जो नहीं होगा मेरे नसीब में वो नहीं मिलेगा। इतनी इन्फ्लुएंसेस है कि जहाँ भी जाती है क्राउड जमा हो जाता है, लोगों को पता चलता है कि माजिया पठान आई है। बहुत पॉलिटिकल करियर बहुत जो है इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर्स है अगर ये इसी तरह काम करते रही। हमें आपको छोटी सी टिप्पणी देना चाहते हैं कि मैडम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत आते हैं जाते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर ऐसे लोग के भी हैं जो कुछ भी नहीं है, बट काम करने वाले की जो है पहचान जो हमेशा रह जाती है। True. तो आप लोगों के काम कीजिए और काम से नाम बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank हमारे you so much. पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you.